आप सभी का आज के इस ऑनलाइन दिव्यांगजन संवाद कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आज का थैंक ये यू जो दिव्यांगजन सर। संवाद कार्यक्रम है, ये 144 नंबर का दिव्यांगजन संवाद कार्यक्रम है। और आज की तारीख है 24/12/2025। पूरे साल भर ये ऑनलाइन दिव्यांगजन संवाद कार्यक्रम चलता है, रोज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और ये जो दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम है, ये पूरे महाराष्ट्र के दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए है। इस दिव्यांग जन संवाद में कौन दिव्यांग किस जाति का है, किस पक्ष का है, ये बात मायने नहीं रखती है। इस दिव्यांग जन संवाद में हमारा भाई दिव्यांग है और वो दिव्यांग समाज का है, यही बात मायने रखती है। मैं पुनः आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सबकी समस्याएं जो है वो सुनना प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए, राजू भगत। थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, आपको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हो, आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है, हाँ। ये अभी हमारे घर के सामने में जो है बारात आई हुई है और वो बैंड बज रहा है। आवाज आ बताइए, रही है सर। आ रहा है ना आवाज? चलिए, रामदास जी डोंगरे बताइए। मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। सर रामदास मैं डोंगरे, कहाँ से हो सर आप? सर जिल्हा बीड, तालुका वडवणी। बीड और तालुका वडवणी। गोडवली। हा, वडवणी। दिव्यांग कितना परसेंट है आपका? दिव्यांग स्पायनल कॉर्ड इंजुरी झालेली आहे, पाय खाली काम करत नाहीत कसलेच. कितने परसेंटेज है? डॉक्टरनं 50%च दिलेलं आहे ना. इसके पहले आप ज्वाइन हुए थे क्या? नाही नाही, पहली बार है, अच्छा। पहिली बार आहे. ओके ओके। मोबाइल नंबर बताइए आपका। 91 हाँ। 72. हॅलो. हॅलो. हेलो। हॅलो सर. माफ करिए, वाईफाई चला गया था। हा, ठीक. हाँ बताइए, 91 72 42 42। 9955. क्या जॉब करते हैं आप? जॉब नाही कुछ करता सर. ओके। और क्या प्रकार है दिव्यांगों का? स्पायनल कॉर्ड इंजुरी. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कब हा. से हुई है? 2021 मध्ये झालेली आहे. आता फेब्रुवारी मध्ये 5 वर्ष होते आता. ओके। उसके पहले आप नॉर्मल थे? हा, नॉर्मल. अच्छा, आप बीड़ से बोल रहे हैं, तालुका वाडुलवाड़ी। हा, वडवणी वडवणी.
वडोनी, वडोनी। बोलिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर मैं जब यूडीआयडी कार्ड काढायला जर गेलतो ना दवाखान्यात. हाँ, आप मराठी में बोल सकते हैं। हा, यूडीआयडी कार्ड काढायला दवाखान्यात गेलतो ना. तर त्यावेळेस त्यांनी टेम्पोररी दिलं आणि टेम्पोररी देऊन त्यांनी 50% दिलेलं आहे. तर पाय कमरेपासून खाली शरीरच काम करत नाही. ओके, तो आपका सवाल मतलब समस्या क्या है? रामदास जी, आपकी समस्या क्या है? 50% दी है ये समस्या है कि टेम्पररी दिया है ये समस्या है? हम्म। टेम्पररी टेम्पररी दिया है और टेम्पररी देने से वो अपंगाची पगार जी आहे ना ती अपंगाची पगार चालू होत नाही. ओके, हाँ. तो देखिए, इसमें ऐसा है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है ये समय के चलते इसमें सुधार आता है। हाँ. सुधार आता है, इसीलिए इसको आपको अभी और कुछ समय तक परमानेंट नहीं करेंगे। अभी आपकी एज क्या है? ये 24 वर्ष है. हाँ, 24 साल है। तो आपको 10 साल के लिए परमानेंट किया, टेम्पररी किया, दिया है या 5 साल के लिए? 5 वर्षासाठी. जी। तो है ना, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो 2024 से 2029 और 2029 के बाद में 2034, ये दो टर्म्स आपको टेम्पररी दिया जाएगा। हाँ. और वहां पर भी अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर आपको 2000 मतलब आज से 10 साल बाद में परमानेंट कर सकते हैं, और अगर कोई पॉलिसी में चेंज हुआ तो 5 साल बाद ही परमानेंट कर देंगे। ये शुरू में ये जो अपने दिव्यांग अंध भाई होते हैं उनके साथ भी नॉर्मली ऐसा होता है। हम्म. तो इसमें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसा ही अ, रहेगा। आपको जो अ, सर्टिफिकेट दी है उसमें आप देखिएगा, उसमें भी लिखा होगा कि आपको 5 साल टेम्पररी, परमानेंट कब किया जाएगा ये वो सर्टिफिकेट में लिखा होगा, हैंडीकैप डिसेबल सर्टिफिकेट जो है उसमें। हा. तर सर त्याच्यावर पगार चालत नाही. अब उसमें ऐसा है कि पगार जो चालू नहीं होता, ऐसा जीआर मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई जीआर नहीं है कि 5 साल के लिए अगर दिव्यांगत्व दिया है, 50% है, तो उसमें पगार चालू नहीं होता है। आप वो ऑफिसर से आप बात करेंगे और कहेंगे कि इसका जीआर मुझे बताओ कि टेम्पररी अगर स्पाइनल कॉर्ड का है तो उसका पगार चालू नहीं होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पगार चालू होना चाहिए। होना चाहिए. हाँ, होना चाहिए। आपका वाडोनी में है क्या ये संजय गांधी ऑफिस? हो, ओढवणीने. ओढवणी. वडोनी में। हा. तो आप वडोनी में एक बार वहाँ के जो तहसीलदार है, हा. तहसीलदार साहब को वहाँ के अ, इसका जीआर मांगिए। मैं भी जीआर देखता हूँ, हम्म. मैं भी जीआर देखता हूँ, लेकिन बर. ये आपको पेंशन मिलनी चाहिए। 50% है, आदमी घर में बैठा हुआ है, हल डुल नहीं सकता, तो क्या फिर उसको पेंशन क्यों नहीं मिलेंगी? मिलनी तो चाहिए। मिलनी और तो अगर वो चाहिए. रिपेयर हो जाता है फ्यूचर में, अगर वो उसका दिव्यांगत्व कम हो जाता है, तो आप अपने सिस्टम में अपडेट करिए और बंद करिए। पुन्हा बंद केली तरी चालतंय ना, पण सध्या तर द्यायला पाहिजे. हाँ, तो फिर आज अगर आप वहां से घर से उठ नहीं पा रहे हो तो आपको तो मिलनी चाहिए ना। तो हा. आप एक बार ये इस पर विषय पर उनका नंबर मुझे शेयर करिएगा याद से। मैं बहुत दिव्यांग मित्रों को बोलता हूँ कि ये मीटिंग में मैं मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन मैं हा. एक्शन भी ले सकता हूँ यदि आपने मुझे जो चीज़ें चाहिए वो दी तो। क्योंकि आप उस तालुका में रहते हैं, तालुका के तहसीलदार से हम बात कर सकते हैं, कलेक्टर से बात कर सकते हैं, आपको मुझे मुहैया नंबर कराने हैं। हा. हा. नंबर नंबर पाठवतो सर मी आपल्या हाँ, तो व्हॉट्सअपला. उनका नंबर भेजिए तहसीलदार का, मैं बात करता हा. हूँ। हा. ऐसा कौन सा जीआर है कि जिसमें परमानेंट टेम्पररी को नहीं दिया जाएगा, वो थोड़ा देखते हैं जीआर में। और जीआर में भी अगर
टेम्पररी को नहीं दिया जाता है, तो क्या इसमें स्पाइनल कॉर्ड वाले को उन्होंने इंक्लूड किया है कि ये भी हम देखेंगे? नाही सर, इतर लोकांचा चालू आहे, इतर लोकांचं जे आहे ना, तर चालू आहे इतर तालुक्यात, पण आमच्या उडवणीमध्येच ते म्हणतात नाही, परमनंट पाहिजे. देखिए, जीआर किसी एक तालुके के लिए नहीं बनता है, तेच ना. समझे क्या? जरा वो साहब से मेरी बात कराइए, ये नंबर भेजिए, याद से भेजिए। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि यार नंबर भेजो, लेकिन हम लोग अपने, लेकिन ज्यादातर लोग हाउ बोलते हैं, फिर उसमें एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन नहीं लेते तो फिर मैं कार्य कैसे करूँ आपके लिए आगे? हो सर, मी नंबर पाठवतो तुम्हाला. आप नंबर भेजिए, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, स्पेशली आपके लिए तहसीलदार साहब से बात करता हूँ कि ऐसा क्यों है करके। ठीक हा, है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक आहे. आपको मैंने जवाबदारी दी है, तहसीलदार साहब का नंबर भेजिए और जीआर हो सर्च करिए। हो सर, मी नंबर आपल्याला पाठवतो व्हॉट्सअपला. नंबर भेजिए और जीआर भी सर्च करिए, थोड़ा खुद भी पढ़िए। हो सर. कितना एजुकेशन है आपका? 10वी. 10th है ना? ठीक है, पढ़ तो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने हो अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, है कि नहीं? हो हो सर. बहुत बढ़िया। चलिए, रामदास जी डोंगरे, बहुत बहुत शुक्रिया हो, आपका ज्वाइन करने के लिए। आप बने रह सकते हैं इस मीटिंग में। यस, बाला साहेब जाधव, धन्यवाद. तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला साहेब. हो सर. बालासाहेब जाधव, स्वतःचा माइक अनम्यूट करा. हाँ सर, आवाज येतो का? बिल्कुल आवाज आ रहा है आपका। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का दिव्यांग जन संवाद ऑनलाइन कार्यक्रम 144 नंबर का चल रहा है, चौबीस ओके. बारह 2025। आपकी क्या सर मदद कर मराठीतून सकता हूँ बोललं तर बताइए? मराठीतून बोललं चालेल सर? आप मराठी में बोलिए, मैं हिंदी में बात करूंगा. ओके ओके. सर मैं यहाँ अहिल्यानगर से बात कर रहा हूँ, शिरडी. एक सेकंड, डिस्ट्रिक्ट अहिल्या नगर है आपकी? हाँ शिरडी. अहिल्या नगर, तालुका? शिरडी. तालुका राहाता सर. हाँ, राहाता. राहाता, और शहर शिरडी? हो. शिरडी, ठीक है। कितना परसेंट? सर माझा मुलगा आहे. हँडिकॅप माझा मुलगा आहे सर. हॅलो 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 हॅलो. त्यांचं तिकडून प्रॉब्लेम झाला. हेलो हा सर, आवाज येतोय का? हेलो हॅलो हेलो हॅलो. बोला की. सर आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो. आवाज मला येतोय आवाज, त्यांना येत नाही आवाज. सर हाँ. एक मिनट बोलिए बोलिए, मेरा थोड़ा ये क्या लैपटॉप वाईफाई का स्विच ऑफ हो प्रॉब्लम गया है. अचानक से। सर मेरा आवाज आवाज आ आ रहा रहा है है मेरा? आपको? आवाज आ रहा है आपको? आ रहा हाँ है. आपका आ रहा है सर, मेरा आ रहा क्या है. आ रहा है? थोड़ा लैपटॉप मेरा बंद हो गया तो मोबाइल से ज्वाइन किया, बताइए। बाला साहेब जादव से बात हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर, ओके अहिल्यानगर, ओके सर. तालुका हाँ राहता, सिटी हो. शिरडी। बताइए सर, हाँ कितना सर. परसेंट दिव्यांगत्व है आपका? हाँ सर, मेरा बेटा है, बेटा 75%. बेटा है, सन है, हाँ 75% है। हाँ एजुकेशन क्या है उसका? हाँ सर, ये ऑटिस्टिक है. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कुछ नहीं, ऑटिस्टिक है सर, ऑटिस्टिक. पढ़ाई पढ़ाई कितनी किया है? पढ़ाई कुछ नहीं है, डाउन सिंड्रोम है, स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है. हेलो. सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ तो एज क्या वो ऑटिस्टिक है सर, ऑटिस्टिक. जी, एज क्या है? एज अभी 18 प्लस है सर. मोबाइल नंबर बताइए।
99 हाँ 22 जी अगेन 22 जी 56 ठीक है 98। अब मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? हा सर, माझा एक प्रश्न असा होता सर, मी सरकारी कर्मचारी आहे, मी इथं जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व्हिसला आहे सर, अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व्हिसला आहे. ओके आवाज येतोय सर? हाँ हेलो? आ रहा है हाँ, अहिल्यानगर एक में विषय है असा, हा अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व्हिसला आहे मी इथं, जिला परि आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषद. वो अहिल्यानगर जिला परिषद में जॉब पे है आप? हो 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 हो. जी तर माझा विषय असा आहे सर, का आता जे सरकारी कर्मचारी असतात, ते सरकारी कर्मचारी रिटायर झाल्यानंतर त्यांचे जे हँडिकॅप मुलं आहेत, हँडिकॅप म्हणजे जे अपंग आहे, मतिमंद आहे, अशा मुलांना आहे ना, जे कर्मचारी 2005 पूर्वी लागलेले, त्यांच्या मुलांना जे हँडिकॅप मुलं आहेत, ते 2005 पूर्वी जे कर्मचारी लागलेले ते रिटायर झाल्यानंतर त्यांच्या मुलांना, ते मुलं म्हणजे हँडिकॅप मुलं जोपर्यंत अलाइव्ह आहेत, जिवंत आहेत, त्यांना पेन्शन देण्याची सुविधा होती. पण जे 2005 नंतर लागलेले कर्मचारी आहे, बोल ना, हॅलो बोलू दे ना जरा. हॅलो ठीक है बोलिए हॅलो, हॅलो, हा आम्ही जाऊन आलो घाटीला, 2-3 वेळेस जाऊन आलो, पण आमचं काय 30-35च म्हणतात टक्के, जास्ती देत नाही भाऊ. दादा अरे जरा म्यूट करा स्वतःला माझ्याकडे हा लॅपटॉप बंद असल्यामुळे मी खूप मॅनेज नाही करू शकून राहिलो स्वतः ओके करा अनम्यूट नको करा मी एकेका व्यक्तीसोबत बोलील सगळ्यांसोबत ती हम्म सर, माझी मी करत आहे सर मी बोलू? हा बोला कोण बोलतंय आपले जाधव जाधव. जाधव साहेब मी नाही बोला बोलत. हा, तर माझं असं म्हणणं होतं का जे आता माझ्या अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेमध्ये असे माझ्यासारखे जवळजवळ 50 एक त्याला कर्मचारी बोला, आहेत, मला बोला. ज्यांची मुलं हँडिकॅप आहेत. बोला बोला तर तर त्यांच्यासाठी आपल्याला काही करता येत असलं तर करा ना सर, कारण 2005 नंतर जे शासकीय कर्मचारी लागले त्यांच्या मुलांसाठी त्यांनी ती सुविधा नाहीच आहे, कारण ते 2005 नंतर जुनी पेन्शन स्कीम बंद केलेली आहे ना शासनाने. तर तुमच्याकडून शासन स्तरावर काही मांडता आलं तर बघा सर. 2005 नंतर जे जे शासकीय कर्मचारी सेवेमध्ये जॉईन झालेले आहेत, त्यांच्या मुलांना म्हणजे त्यांच्या हँडिकॅप मुलांना पेन्शनची सुविधा उपलब्ध व्हावी, ही एक सर्वांची मागणी आहे सर. अशी जी 2005 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना आहे, ती 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना लागू व्हावी, ज्यांचे मुलं हँडिकॅप आहेत त्यांना. म्हणजे 2005 के बाद जो भी ये कर्मचारी हाँ जो है उनके बच्चों को हाँ पेंशन योजना मिलनी चाहिए हाँ, जो कि 2005 के पहले जो कर्मचारी लगे हुए उनके जो हैंडीकैप बच्चे थे उनको थी. ठीक है ना सर? ठीक है मैं समझ, समझ गया यहाँ मैं आपको ओके. एक रिक्वेस्ट करूंगा हाँ कि आपके परिचित में जो 50 ऐसे लोग हाँ हैं हाँ, ओ हाँ हाँ, ऐसे लोगों की आप एक अर्ज बनाकर मुझे दीजिए ओके सर, ओके में आप 50 लोगों की सिग्नेचर रहेंगी और अर्ज जो है ओके हॅलो, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ओके फडणवीस नाही नाही बोलत आम्ही बावड्या. 2 मिनिटं थांब ओके जरा. सर. मला बोलू दे, मग मी चालले. मला म्यूट करा स्वतःला प्लीज कृपा करून मला मोबाईल आहे माझ्याकडे आज म्हणून मी कॉम्प्युटरवरून ऑपरेट नाही करू शकत आहे कोणीही म्यूट ओपन नको करा एक तर माझ्या बाजूला एक आहे माझ्या घरासमोर ते लग्नाचे बँड सुरू आहे तो वेगळा त्रास देऊन सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे करतो सर, मी सगळ्यांचे अर्ज करून जाधव साहब तुम्हाला पाठवायचं. हा, पाठवायचं कसं सर? नहीं आप अर्ज तैयार करके रखिए
और ओके 50 लोगों को इकट्ठा जमा कर लीजिए। ओके अहिल्या नगर आ जाऊंगा वो अर्ज लेने के लिए। 50-60 लोग जो भी है उनके साथ ओके सर ओके पर्सनली बात कर लेंगे। मैं अहिल्या नगर आ जाऊंगा वो अर्ज लेने के लिए। ठीक है। ओके सर ओके 50 दिव्यांग फादर ओके फादर ओके और उनके बच्चे, उनके ओके बच्चों के अर्ज सीएम ओके सर ओके से बना दीजिए। मैं ओके सर करता हूँ मैं। लेने आऊंगा आपके यहाँ पर, आपके यहाँ, वहां पर मैंने नोटिंग डाल दी है। ओके सर आप अर्ज बना लीजिए। आप मेरे संपर्क में रहिए। एक बढ़िया ओके सर कॉपी बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके पास ओके बात अच्छे से रखी गई ओके तो ये संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो दिव्यांगों के फेवर में काम करते हैं। मेरे तो ऐसे अनुभव है क्योंकि मुझे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में दिव्यांगों के लिए काम करने के लिए परमिशन दी हुई है। तो ये ओके सर काम ओके आगे बढ़ा सकते हैं। आपसे विनंती यही है कि जो आपको बताया गया है उस पे आप आगे चीजों को बढ़ाइए। ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर थैंक यू। मैं कंप्लीट होने के बाद आपको कॉल करता हूँ। जी जी, मैं आऊंगा आपसे मिलने। शिरडी में ही रहते हो क्या प्रॉपर आप? हो शिरडी में ही सर शिरडी में ही। तो उसी बहाने साईं बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे हमारे। ओके सर ओके आइए कभी भी आइए सर। चलिए, थैंक यू बहुत सर थैंक यू क्या थैंक यू। बताइए किसका परिचय है नया? हेलो हेलो। कृपया नाम बताइए। मैं मोबाइल से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। कल्पना कल्पना येंदे। कल END बोलिए। मैं घाटी में जाके आई पर टक्के ज्यादा देने रहे हो। नहीं नहीं, कहाँ आप कहाँ से बोल रहे हो? औरंगाबाद हाँ, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद। बात। हाँ जिल तालुका 2-3 बार जाके आई मैं। 2-3 बार जाके आई मैं। तहसील मुझे बताइए। हाँ तहसील कौन सी है? ये आग से आग का है। औरंगाबाद जिला हो गया। औरंगाबाद में ही रहते हो क्या आप? संभाजीनगर संभाजीनगर। समझे ना जरा। आज थोड़ा गड़बड़ी गड़बड़ चल रहा है। एक तो ये साउंड इतना बज रहा है पीछे में, कुछ समझ में नहीं। पंजाब में क्या है चलता है। शादी के वाले ना। बताइए, संभाजी नगर से बोल रहे हैं? हाँ स्वामी विवेकानंद नगर N12 J20। तो मुझे बताइए, आप संभाजी नगर में ही रहते हो क्या? हाँ हाँ अच्छा, आपका मोबाइल नंबर बताइए। 75 पंचायत भाई 59 59 30 30 22 22 22 23 23। 23। ये कब बंद हो गया? हम्म। हाँ, तो अभी बताइए क्या हो गया? आग से नहीं दिखता एक से तो बहुत परेशान है मैं। वो हमने मांगा उसको नहीं दे रहे हमारे को। 40% भी नहीं दे रहे हमारे को। 30% बोल रहे हो। हाँ, ऑपरेशन करने का उसके वास्ते बने हो रहा ऑपरेशन उसका। देखेंगे पहले टक्के से मिलने दो तुम्हारे हिसाब से। मारेंगे नहीं औरंगाबाद। अमोल भाई हेलो। मैं सुन रहा हूँ। मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। हाँ बोलो। जरा हमारी तरफ भी ध्यान दो। तो है कि ये नहीं। देखिए, ऐसा है कि हाँ। आपके एक आंख का प्रॉब्लम है और हम्म। वो 30% दिए हुए हैं। ज्यादातर ये 30% भी नहीं नहीं। दे। हम्म। अभी टक्केवार कैसे करना है इसके लिए आपको मुझे हम्म। पर्सनली 1 बजे फोन करना है। लेकिन बराबर 1:05 में, 1:10 में ही फोन करिए। 4 बजे मत करिए। नहीं 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 करती। मुझे 1 बजे बराबर करेंगे ना। 1 बजे फोन करिए। ये मीटिंग होने के बाद पहला विषय मैं आपको बताता हूँ उसमें हम्म। क्या। दूसरा, हाँ आप
आप पर्सनली एक अर्ज लिख के दीजिए कि हमें 30% दिए हुए है, लेकिन शासन की कोई भी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता, तो कृपया ये फायदा हमें होना चाहिए। हमारे लिए गवर्नमेंट सरकार ने कुछ सोचिए। ऐसा एक अर्ज बनाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और वो अर्ज बनाने के बाद स्पीड पोस्ट से मुझे भेजिए, क्योंकि 40% हाँ। वालों को फैसिलिटी है, 30% या 35% वालों को फैसिलिटी नहीं नहीं, है। अर्ज किधर देने का? अर्ज अर्ज लिखना मुख्यमंत्री के नाम से, प्रति हाँ, कैसे देने? मुख्यमंत्री देवेंद्र जी कहाँ फडणवीस। देने? हाँ। 40% से कम दिव्यांग जो है उनको शासकीय फैसिलिटी मिलने बाबत, और फिर माननीय लिखना आगे कि मेरा इतना परसेंटेज है, मेरा ये नाम है, मैं अकेली भाई लेडीज हूँ, और उसमें फिर पूरा हाँ। लिखिए, और ये अर्ज लिखकर स्पीड पोस्ट से मेरे पते पर भेजिए आपकी हस्ताक्षर के साथ। पूरे महाराष्ट्र भर से ऐसे पत्र मैं मंगवाता हूँ मेरे कार्यालय में, और ये सारे पत्र जो है एक बार हम सीएम साहब के स्वाधीन करेंगे एक बड़ा अर्ज लिखकर, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें होगा, लेकिन पहल किसी ना किसी एक को करनी पड़ेगी। तो आपसे हम ये स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे अर्ज तक मंगाए नहीं हैं, लेकिन ये काम यकीनन हो सकता है, क्योंकि दिव्यांग 30% दिव्यांग अगर 30% भी है तो वो दिव्यांग ही है, समझे? तो पर आपको हमारे को होने मैंने को ना अर्ज कहाँ देने का? अभी मैंने नहीं बताया। आपके पास में कोई नाही. आपके बेटा वगैरह है, उनको बताइए, उनको बताता हूँ मैं। सांगा. हाँ. कौन है पोरं भाई? टाकून द्या. चेहरा दिखाइए आप। पोरे कुठं आले? बच्चा आहे काय? बच्चा आहे. बोल से बोल ना. कल्पना जी के बेटे नमस्कार साहब। मॅडम. हॅलो. हाँ, ये बोल भैया ना. नमस्कार. हेलो। नमस्ते भैया। म्हणा तुम्ही नमस्ते कल्पना म्हणा. जी मेरे पते पर मैं आपको पता भेजता हूँ मेरा, वो एक अर्ज बना दीजिए, अच्छा कंप्यूटराइज अच्छा बना दीजिए, 2-4 लोगों की सलाह लीजिए, उसमें अच्छा ड्राफ्टिंग होना चाहिए। ऐसे अर्ज मंगाता हूँ मैं महाराष्ट्र से, और इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। चलेगा. चलिए। येस डन. पहिले ते काय म्हणले माहिती का? ये करिएगा जरूर, हाँ, लेकिन इसके बगैर कुछ होगा नहीं, नहीं तो सुन लेंगे फिर लोग करते नहीं है। हमारे को तुम्हारा सपोर्ट दो हमारे को भैया. नहीं दीदी, मैं हाँ. मेरे को ये काम करने के लिए कोई पगार या कोई पैसा नहीं मिलता, ये मेरी इच्छा ये मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, स्व इच्छा, क्योंकि मैं खुद दिव्यांग हूँ। मेरा सारा व्यवसाय संभाल कर मैं ये कर रहा हूँ, तो दिव्यांगों की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, इसलिए ये सपोर्ट ही है। मेरा आदमी नहीं है, 2 बच्चे हैं, मैं पढ़ाती बच्चों को, मेरा काम करके पढ़ाती मैं बच्चों को, घर का काम करके मेस के काम चलाती मैं. नहीं हाँ, उसके बाद से मांग रहे, बहुत सहूलत मिली ना सरकार के, उसके बाद से मांग रहे मैं. आगे करूंगा कुछ तो भी मैं. हाँ, ये पत्र भेजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बताइए, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? तौसीफ। कृपया अपना परिचय। चावी राव तिकडे, मी नाश्त्याला घेऊन येतो. नाही एक चावी लगेच द्या ना. काला 2 मिनिटात तौसीफ भाई से बात करते, जरा बाकी के लोग म्यूट करिए अपने आप को। तौसीफ खान क्या? हाँ सर। कहाँ है आपका? वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे, एक मोबाइल। नमस्कार। तौसीफ खान, हाँ. कहाँ से बोल रहे हो तौसीफ खान साहब? उल्लासनगर सर। हाँ, अच्छा, उल्लासनगर वाले तौसीफ खान, उल्लास हाँ सर। नगर, मुंबई। अच्छा, आपके बारे में तो जानता हूँ मैं, आपकी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई। हाँ सर। कल मैंने आपको एक मैसेज भेजा था पर्सनली आपके लिए, डिटेल निकाली कि उल्लासनगर में कहाँ पर दिव्यांगों का ये समाज कल्याण के कहाँ पर काम होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो कल्याण में था, जिला परिषद। तो आपको वहां जाना है और जाके मालूमात करनी है। जी, तो ये कहाँ पड़ता है? कल्याण में है?
आपको मैंने एड्रेस सहित सब भेजा हुआ है साहब। ठीक है सर। आपको मैंने, मेरा बात समझिए तौसीफ खान साहब, यहाँ हाँ। पर सभी मेरे दोस्त भाई, मेरे दिव्यांग मित्र, एक बात समझिए, मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ, लेकिन जो आपको एक्शन बताई वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। घर में बैठ के आपके काम नहीं होंगे, आपको आगे निकलना पड़ेगा, आपको शासकीय ऑफिस में जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद भी काम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वहां जाने के बाद आपको ऑफिसर से मिलना है, और ऑफिसर से मेरी बात करा के देनी है, गौर से सुनिएगा। और ऑफिसर अगर बोलता है नहीं मुझे बात करनी है तो कोई बात नहीं, उसका नंबर लेकर आना, इतना काम करिए। बाकी के फिर ऑफिसर्स कैसे काम नहीं करते वो हम देख लेंगे। ये अपना कल्याण समाज में बता रहे हो? हाँ, ग्राम पंचायत? आपको मैंने भेजा है साहब। आप एड्रेस अभी मेरे मोबाइल पे मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि जूम चल रहा है, और ये मेरा लैपटॉप आज चालू नहीं हो रहा है, माफ करिए ठीक है प्लीज। सर। उसमें थाना थाना में लिखे है ना, थाना में जाना पड़ेगा? थाने में, हाँ। ठीक है सर। ठीक तो है, ये वहाँ वहाँ पे जाऊंगा तो फिर उसके बाद में आपको उसका नंबर ऑफिसर का लेके आना पड़ेगा? आप पहले ऑफिसर से मिलिए, अपनी परेशानी बताइए, मेरा नाम बताइए, अमोल भैया से बात हुई थी करके मेरा परिचय दीजिए, ठीक है। और मेरा अपने जो कार्यक्रम चलते हैं वो बताइए। इसके बाद भी अगर वो आपको रिस्पांस नहीं देते तो उनका नंबर लीजिए, आगे काम को बढ़ाते हैं। ठीक है सर। और आपको एक काम दिया था, वो आपने काम किया नहीं। कल आपको मैंने बोला था कि आपको दिव्यांग उल्लासनगर के दिव्यांगों को ग्रुप में जोड़ना है, हाँ सर। आपने वो तो काम। वो 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 एक दूसरे को दिया हो ना पूरा डिटेल, तो वो बोला स्कूल से जैसे ट्यूशन छुट्टी मिलेगा मैं आके कर देता हूँ, तो वो उसने उसका वेट कर रहा था मैं। नहीं, तो आप जिस ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में हमको जोड़िए फिर। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, वो आपको जो काम हम देते हैं आपको भी वो काम करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा ना बॉन्डिंग नहीं सर। तरफ से अच्छा होगा। एक ही तरफ से बॉन्डिंग नहीं बनना नहीं है। नहीं सर, आप सही है। नहीं नहीं सही सही है। वो बच्चू कड़ू का जो नहीं था अपना, जी जी। वो उसमें ज्वाइन थे, तो वही मैं बोला उसमें से निकालना पड़ेगा, वो लड़के आवे तो फिर निकालू सब नंबर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, लगिए, लेकिन वो काम पर करिए, उल्लासनगर के लोगों को जोड़िए, संगठन मजबूत होगा, हाँ काम मजबूत होगा। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है। जैसे कल्पना तो दीदी ये यहाँ सर, जुड़े थे, ये उनके आज का प्रॉब्लम है कि 30% उनको दिए हुए हैं, तो 30% लोगों को भी शासन की तरफ से बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे 30% के कम से कम 50-100 फॉर्म तो लगेंगे, ताकि मैं सीएम साहब से और शासन से बात कर सकूं, उनके पास में ये अर्जी पहुंचा सकूं आपकी, है क्या नहीं? हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा था सर? जी, पत्रिका तुमची नाही आली हेलो आमच्या दोन आल्या आप ज्वाइन करिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं सर वो अपना कौन सा दिन खुला रहता है वहां पे कल्याण में, बंद रहता है? वो तो अभी सोमवार से शनिवार खुला रहता है भैया, ऑफिस तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है सर, मैं बस यही पूछना था। ठीक है ठीक है, चलिए, और कौन कि, मेरा भाई है? बहुत बहुत कितने शुक्रिया। कितने बजे जाने का सर, कितने बजे तक चालू रहता है? अरे तौसीफ खान साहब, कोई भी शासकीय ऑफिस 10 बजे से 5 बजे तक। बहुत शुक्रिया सर, बस 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 बस। मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, थोड़ा आप तो भी तो कष्ट करिए। ठीक ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, हाँ सर। सर मैं महाराष्ट्र से बीड से बोलायला लागलो। कोई बात नहीं, आप मराठी में बोलिए। नाम बताइए हाँ, पूरा आपका। लाला साहेब गोविंद मगर। लाला साहेब, लाला साहेब गोविंद मगर। मगर। हम्म। और कहाँ से, कौन से शहर से बोल रहे हैं आप? बीड मधून बोलायले सर, अंबाजोगाई तालुका। तालुका अंबाजोगाई। अंबाजोगाई। हाँ अंबा अंबाजोगाई। अंबाजोगाई। विलेज? जिल्हा बीड। विलेज कौन सा है? गांव? गाव उमराई उमराई। उमराई। हाँ खेड गाव आहे अंबाजोगाईला खेटून। क्या नाम बताया गांव का? उमराई। अच्छा, उमराई। हम्म। आपका मोबाइल नंबर बताइए। 9881 9881 97 97 16 24। 16 24। परसेंटेज आपके? 70%। 70%। टाइप क्या है, टाइप?
टाईप उमर मतलब क्या प्रॉब्लेम क्या है? टाईप सर मला स्पायनल कॉर्ड इंजुरी झालेली आहे आता 6.5 वर्ष झाले. आणि कमरेपासून खाली D8 D9 लेवल आहे. कमरेपासून खाली काही हालचाल नाही आहे सर. दोन्ही पाय हालत नाही त्यांचे. हा दोन्ही पाय हलत नाहीत काही नाही. कब हुई ये इंजरी आपको? 2019 ला सर. अच्छी, अच्छा ऐसा हुआ है। चलिए बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? सर ते येऊन मशीन गाडीचं झालं तर चांगलं होईल सर. म्हणजे मी आता सध्या व्हीलचेअर यूज करतोय. मला असं बाहेर देखील कुठे असं फिरायला जाता येत नाही. निव्वळ घरातून बाहेर आणि बाहेरून घरात एवढंच आहे माझा प्रवास सर. देखिए, बैटरी चलित साइकिल जो है, गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए। आप कमर से फिर चलते कैसे हो? मतलब स्टिक्स वगैरह वापरते हो क्या? बैसाखी वगैरह? हा व्हीलचेअर आहे ना 4 चाकी व्हीलचेअर. अच्छा, व्हील चेयर है। ठीक है, तो देखिए बैटरी गाड़ी आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन बैटरी गाड़ी के लिए जो सुविधा है वो 80% के दिव्यांगों के लिए है। आपका 70% है। हो सर. बरोबर है। कितने गांव में कितने दिव्यांग हैं आपके? गावामध्ये तसे दुसरे आहेत समजा की हातानं पायानं वगैरे बकळ आहेत असे 25 एक असते ना 20-25. सरपंच कौन है गांव का? लक्ष्मण केंद्रे. आपके कैसे रिलेशन है उसके? चांगले आहेत ना. आमदार कौन है? आमदार ननिताताई मुंदडा. आमदार कौन है? नमिता? नमिताताई मुंदडा. नमिता ताई, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका क्या करना है। आपको 70% है इसलिए गाड़ी नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन गाड़ी कैसे मिलेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके सर. ऑथोराइज तरीके से मिलेंगी आपको। नमिता ताई मुंदड़ा का नंबर मुझे भेजो, आप सरपंच का नंबर भेजो आज। ओके ओके सर. मैं लिखता हूँ सर फोन नंबर भेजो करके। हो सर मला खूप गरज आहे सर. मला काही शेत वगैरे काही नाही ना. आम्ही दोघच नवरा बायको इथं. म्हणजे मला खूप गरज आहे त्या गाडीची. म्हणजे कुठंतरी काहीतरी करून आपलं पोट भरावा. जी बिल्कुल समझ गया आपकी बात को। और दूसरा विषय ये है, आप मेरे साथ कल और जुड़िए, समझे क्या आप? ओके ओके सर. लाला साहेब भाई, आप कल मेरे साथ और जुड़िए। कल मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप 70% है तो आपको समाज कल्याण के ओर से ई रिक्शा में जो सब्जी के लिए जो गाड़ी है, सब्जी वहां वो गाड़ी के लिए भी सोच सकते हैं। तो इसीलिए है ना, आप मुझे ये दोनों के नंबर भेजिए। सरपंच का नंबर भेजना है आपको और नमिताताई मुंदड़ा का नंबर भेजना है, फोन नंबर ध्यान से भेजिएगा। हो सर. व्हॉट्सअपला पाठवू का? व्हॉट्सअपला पाठवा दोघांचे नंबर। ओके ओके सर. आणि तुमच्या गावामध्ये आपका कहाँ से है? अहमद अंबाजोगाई ना? अंबाजोगाई तालुका. अंबाजोगाईला हे कोण आहे शहर अध्यक्ष? शहराध्यक्ष आता झाले तर आता निवडणूक झाली. पाप्पा मोदी. आधी होते आता अक्षय नंदुकीच्या मंडळात आता. त्यांचाही नंबर पाठवा, त्यांच्याशी बोलतो मी. करू काहीतरी आपण. बरोबर सर. ठीक आहे, धन्यवाद. हा बाकी उद्या जुडा. मला हे आज माहिती एवढी कंप्लीट करून द्या जी मी मागितले ते मला पाठवा तुम्ही. ओके ओके सर. यार या लॅपटॉपला काय झालं सुरू?
चलो धन्यवाद। हाँ चलिए, हो नेक्स्ट बताइए कौन है? मी नामदेव क्या काल बोललो होतो तुम्हाला. हेलो, हॅलो, शारदा जी, कौन बोल रहे हैं? शारदा जी बोल रहे हैं क्या? नामदेव केळकर साहेब. नामदेव केतन, हाँ एक सेकंड नामदेव जी देखने दीजिए, आप कल बात किए थे। हा काल बोललो होतो साहेब. हाँ नामदेव केकन, हा हे लाला साहेब आता बोललेले आमच्या गावापाशीच मॅच जोडले साहेब यांनी. हाँ तो आपको आपको बैटरी चली साइकिल चाहिए थी। हेलो नामदेव जी, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हा, यायला साहेब, पण ती आपल्याला ती जमत नाही ना साहेब, आपल्या तसल्या ऑटोमॅटिकचं पाहिजे होतं. मला व्हॉट्सअपला टाकलं. अरे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनिए। हाँ आपको 90% दिव्यांगत्व है, आपका उम्र 30 है, दोनों लेग हाँ आपके प्रॉब्लम में है, डिस्ट्रिक्ट हाँ बीड़ सर, से है, तालुका तेज है, हाँ केज. और बैटरी साइकिल चाहिए आपको। तो आप जो है, आपका यूडीआईडी कार्ड आपने कल भेजा हुआ है। हो सर हो. हाँ तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है आपका? आपका मैं बोला ना आपको साइकिल दिला देता हूँ करके नागपुर से, हो ना देतो. फिर एक ही सवाल रोज क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो लाला साहब है ना, कल मैंने जोड़ा भेजा। है उसको. हाँ लाला को मैंने जो उसको अंदर लिया है ना आपके ग्रुप में. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जोड़ा उसके लिए। लाला साहब हो को सर. आपने जोड़ा, देखो आज लाला साहब का भला अच्छा हो गया ना। हो भाई, अपनी धन्यवाद मदद सर. की उनकी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाँ सर. कि आपको बैटरी चली साइकिल मैं नागपुर के सीआरसी सेंटर से दिला दूंगा। ओके ओके, कम धन्यवाद से सर. कम 3 महीने का कालावधि लगेगा। ओके ओके सर. ठीक है, आप मेरे संपर्क में बने रहिए। मैं आज कुछ आपकी एंट्री करता नहीं हूँ, क्योंकि ओके कल ओके ही सर. आपकी एंट्री की है मैंने। मैं लिख देता हूँ ओके कि 24/12 को भी ज्वाइन हुए थे, 24/12/2025 को भी ज्वाइन हुए थे। वैसे ही आप कल और किसी को ये इसका प्रचार प्रसार कीजिए। ओके, धन्यवाद सर. जी जी, बताइए हेलो। अभी नेक्स्ट कौन है? दशरथ कोड़ी। सर मैंने कॉल किया था आपको कल कल आप बोले मेरे को 1 बजे कॉल करना। सेकंड लैपटॉप। गोपाल जी, आपने कब कौन सी तारीख को कॉल किया था? हा सर कॉल केला होता कारण माझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही त्यासाठी आपण बोलले होते की 1 वाजता कॉल करा म्हणून कारण माझं लो व्हिजनचं असल्यामुळे मला रेल्वे पास बनवायला म्हणजे अडथळा निर्माण होत आहे. से चालू हो। आवाज आला का सर माझा? हेलो. गोपाल जी पूरा नाम हेलो. बताइए। गोपाल तर जी मी पूरा कॉल केला होता कारण मला रेल्वेचा म्हणजे लो व्हिजनचं असल्यामुळे मला रेल्वे पास साठी म्हणजे प्रॉब्लेम येत आहे म्हणजे रेल्वे पास मिळत नाही 40% माझं दिव्यांग पूर्ण नाव सांगा, पूर्ण नाव सांगा गोपाल जी। गोपाल जी आप पूरा नाम बताइए। करायचं हिला काय झालं का घरकुलला अडचण आल्यानंतर त्याने काही गुन्हा ठेवा. क्या हो गया है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? हेलो सर जी। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो। आ रहा है आ रहा है। हाँ गोपाल जी, आपका पूरा परिचय दीजिए। आपका आवाज म्यूट तर है। माझं नाव गोपाळ संतोष गोलाईत माझा जिल्हा आहे बुलढाणा तालुका मोताळा येथून मी आहे आणि माझा प्रश्न असा होता
मला आपलं लिहू बोलणं द्या पण झालेलं होतं. मला लिहू द्या, 2 मिनिटं थांबा, ब्रेक लगाइए. बुलढाना. नाही नाही, म्हणजे माईक म्यूट होता त्याच्यामुळे बोलता नाही आलं जास्त. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अपन सबको सुनेंगे ना. गोपाल गोलाईत, बुलढाना जिल्हा. हा, तालुका कौन सा है? तर प्रॉब्लेम असा आलाय की रेल्वे पास माझं बनत नाही. लो विजन असल्यामुळे रेल्वेचं बनत तालुका नाहीये, कारण कोणता आम्हाला आहे? कोणतीच सुविधा नाही आहे. तर तालुका कोणता आहे दादा? त्याच्यासाठी आपण आपण प्रयत्न करावे असं मला वाटते. पहिलं ऐक, पहिलं काय म्हणत आहे ते अरे, साहेब. मैं काय म्हणताय ते मला बोलू दे ना, गोपाल. तालुका कोणता आहे मला हे सांग. गोपाल जी, तालुका कौन सा है आपका? तालुका मोताळा सर. हाँ, मोताड़ा. तो मोताड़ा. ठीक है. मोबाइल नंबर बताइए आपका. 73 हाँ. 500 अच्छा, 500 585 585 25. 25. परसेंटेज कितने हैं? क्या सर? परसेंटेज कितने हैं आपके दिव्यांग? 40 हाँ, 40% परसेंटेज कितने हैं आपके ब्लाइंड के? 40 40. 40. ठीक है. लेफ्ट लेफ्ट लेग है, लेफ्ट आईज है कि राइट है? कौन सी मतलब आईज की सर प्रॉब्लम? डाया आँख का ज्यादा प्रॉब्लम. अच्छा. ओके. बताइए अभी क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, जैसा कि जो रेलवे पास है वो देनी चाहिए जो लो विजन भाई है, क्योंकि सर उनको कुछ भी लाभ नहीं है ना, वो मतलब गाड़ी चला सकते ना कुछ कर सकते. इस वास्ते अभी जैसा कि महाराष्ट्र बस में छूट है, वैसे रेलवे में जो दिव्यांग है वैसे उनको भी छूट मिलना चाहिए सर. ये मेरा कहने का मतलब है. उसमें जो सरासरी टक्केवारी लगाई गई है 40%, वो मान्य करना चाहिए गवर्नमेंट ने. सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है वो मानना चाहिए. ये मेरी बात है आपसे. ठीक है गोपाल जी, ऐसा है कि नॉर्मली जो जिनको आंखों से प्रॉब्लम है, ब्लाइंड है, उनको हाँ 80% के ऊपर जितने लोग हैं उनको फैसिलिटी है, बाकी के लोगों को कम फैसिलिटी है. लेकिन आपकी बराबर. बात से मैं सहमत हूँ कि दिव्यांग तो दिव्यांग है, 40% हो या 50% या 100%, फैसिलिटी तो सबको मिलनी चाहिए. बराबर है सर. इसीलिए रही बात. इसीलिए मैं आपको जो सूचना देता हूँ उसको आप सुनिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की समस्या सुननी है, समय कम है. आपको जो मैं निर्देश दे रहा हूँ उस पे आप उसका पालन कीजिए. उस आप मुझे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके नाम से एक पत्र दीजिए, और पत्र में ओके लिखिए कि 40% दिव्यांग जो आंखों से, उनको भी शासकीय जो शासकीय सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए. ये अच्छा ड्राफ्टिंग करके पत्र आप मुझे मेरे एड्रेस पर भेजिए. ओके ओके. क्योंकि ये इस तरह के जो अभी हमको सब ये जमा करने पड़ेंगे पत्र, और साहब के पास में पहुंचाने पड़ेंगे. वैशाली मैडम, अगर आप ऑफिस से है, यहाँ पर है, तो कृपया ये एडमिन मैनेज करिए. यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज आ रही है और मुझे एडमिन भी अप्रूव करना पड़ रहा है और बात भी करनी पड़ रही है, तो कृपया इसको मैनेज श्योर करिए सर. श्योर प्लीज. सर. सर मैं आपको भेज देता, टाइपिंग करके भेज देता मैं आपको. व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है आपको. ठीक है आपको ना सर, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. लिख के नहीं भेजू नहीं, कि टाइपिंग करके भेजू? व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है. आप टाइपिंग करके अच्छे से ड्राफ्टिंग करके कंप्यूटराइज करके मेरे पते पर स्पीड पोस्ट से भेजिए. आपकी हार्ड कॉपी मुझे लगेंगी अर्ज. ओके ओके. मेरे एड्रेस में स्पीड पोस्ट से भेजिए, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अर्ज
दीजिए सीएम के नाम से मेरे पते पर। ओके। आपका पता सर? मेरा पता आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करिए, मैं मेरा पता भेज दूंगा आपको नागपुर से। ठीक है, चलेगा सर, चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई। चलिए, और कोई है जो सुबह 11 बजे से जो लोग जुड़े हैं, कृपया वो पहले बोले। हेलो। हाँ। हाँ, राज राज भाई बोलिए, राज पूरा नाम बताइए आपका। सनी कामड़े, धाराशिव। हाँ, शनि कामड़े आपका, तो आप तो ज्वाइन हुए थे शनि कामले। मैं कौन सी तारीख को ज्वाइन हुए थे आप शनि कामले? आ, 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले जुड़े थे आप। हाँ। शनि कामड़े, शनि कामड़े। शनि कामले आप जुड़े थे 20/12/2025 को। आज है 24/12/2025। और आपको डीडीआरसी में जाकर और मुझे अपडेट कीजिए ऐसा बताया था। हाँ, क्या हुआ फिर? डीडीआरसी गए थे क्या आप? हो गेलो तो। धाराशिव से बात कर रहे हैं आप? आपका मोबाइल नंबर बताइए। 90-21 90-21 10 10। 32-37। हाँ, डीडीआरसी में आपका समस्या क्या थी? शनि कामले 2 बार आए थे आप। ये डिस्ट्रिक्ट धाराशिव कलम्ब डीडीआरसी में जाने को लगाया है। 100% ब्लाइंड योजना क्या क्या रहेंगी पता चलेगा। हाँ, बताइए आपकी। हा, त्याच्यासाठी गेलो होतो मी समाज कल्याणमध्ये. तर दादा, तिथं आपल्या त्यांनी दिव्यांग मीटिंग मध्ये आहे ना, मला 1 वाजता फोन करा, काही अडचण नाही तर आजच्या मीटिंग मध्ये जॉईन करा तुम्ही। झूम मीटिंगला जॉईन करा दादा, फोन मध्ये थोडं कठीण होऊन जाते बोलणं। आणि आणि झूम मध्ये जॉईन झालं तर बाकीच्या लोकांच्या ज्या समस्या आहेत त्याही माहीत पडतात आपल्याला। तुम्ही थोडंसं सांगू शकता मार्गदर्शन। ओळखलं ओळखले, अरोलीहून आहे, तुमचा फायदा केला होता, तुमच्या रील खूप व्हायरल झाले होते, तुम्ही रडले होते खूप जोर जोर, तुमचे कामं झाले, आठवलं ना तुम्हाला? मला आठवते सगळं। मी काय म्हटलं, तुम्ही मला झूम वर जॉईन करा, झूम मीटिंग वर। तुमचं एक काम झालं, दुसरं झालं, तिसरंही काम करून देतो, पण मला फोनवर थोडं समजणार नाही, तुम्ही झूम मीटिंग जॉईन करा, ठीक आहे? नाही नाही, पर्सनली येऊन भेटाल केव्हा तुम्ही? झूम जॉईन करा राजेराव। बरं, यायचं आहे तर 10 वाजता यायचं, ठीक आहे? मी जरा मीटिंग मध्ये आहे, मला 10 वाजता येऊन भेटा तुम्ही। हाँ, तो सनी कामले बताइए क्या हुआ आपका? डीडीआरसी आप गए थे? त्यांनी मला स्कीम सांगितली. त्यांनी म्हणजे आता सध्या तर एकच स्कीम चालू आहे, जो बीज भांडवल. मग त्यांनी सांगितलं की 1.5 लाख रुपयाची एक बीज भांडवलची एक स्कीम चालू आहे तुमच्यासाठी. मग ते तुम्ही करा म्हणून त्यांनी फॉर्म दिले मला. त्यांनी फॉर्म भरण्यासाठी. पण त्यांनी सांगितलं की तुमच्या बँकेने जर ही तुम्हाला लोन तुम्हाला बँकेने दिलं पाहिजे. आम्ही इथून शिफारस करतो फक्त, की बँक जर तुमची देत असेल तर ठीक आहे, असं बोलत होते. फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो आप करिए आगे फिर जैसे मार्गदर्शन किया है आपको। हाँ। इसमें 30% की सब्सिडी मिलेंगी आपको। हाँ। 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेंगी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिलेगा, 1.5 लाख रुपए में आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेंगी। 1,20,000 रुपए के ऊपर जो भी ब्याज लगेगा आपको वो लगेगा। दिव्यांग होने के कारण वित्त महामंडल की ओर से ये स्कीम है, ठीक है? ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शनि जी कामरे। में आपका आज का रेफरेंस नहीं लेता हूँ, पिछले बार मैंने अपडेट कर दिया है। आप ठीक है कल सर। तो 24/12/2025 को आप ज्वाइन हुए थे। हाँ। आपको कुछ काम दिया था, उसका क्या हुआ? कौन सा सर? आपको कहा था कि धाराशिव एरिया के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उन तक उनको ग्रुप में जोड़िए। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे आपने? गांव में जो भी है ना, मैं हाँ। इनको तो जोड़, और कलम कलम में जो भी है, कलम तालुके में, हाँ, उन दो उन 2-3 लोगों को भी मैंने जोड़ा है। नहीं उनको ग्रुप में नंबर। नहीं जोड़ा ना आपने? हाँ। धाराशिव का जो ग्रुप है मुंबई का, सॉरी धाराशिव का, उसमें आपने एक को भी नहीं जोड़ा है? आ, वो ग्रुप का लिंक नहीं आया ना। ठीक है, वो ग्रुप का लिंक अभी आ गया है। अगर आपको, आप धाराशिव के ग्रुप में देखिए, उसमें आप होंगे, तो उसमें लोगों को जोड़िए भैया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, ओके। बताइए कौन है और मेरे भाई किससे बात करनी है?
मैं संगीता पाचे। संगीता पाचे ताई कुठे आहे? हाँ, संगीता पाचे. सर वो समाज कल्याण ऑफिस में बताए थे ना जाने के लिए, तो आज जा रही हूँ सर। तो कौन से सर से मिलना पड़ेगा? एक सेकंड, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं नागपुर से बोल रही हूँ सर। अरे वाह वाह, नागपुर से बोल रहे हो ना? बोलिए, कहाँ नागपुर में कौन सा एरिया? ये इधर हिंगना के तरफ, रायसो पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है क्या हिंगना के तरफ, रायसोनी वाला, उधर से। अच्छा ठीक है दीदी, और मुझे बताओ आपका क्या प्रॉब्लम था? मैंने आपको ये ई रिक्शा का बताई थी ना सर। आपका कितना परसेंटेज है? 48 सर। हाँ, तो मैंने आपको बताया था समाज कल्याण में जाके एक बार बात करिए, वहाँ पर ये भी है, अपने क्या नाम है, अहिरकर साहब है। एनकर साहब। हाँ, तो उनसे मिलिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ वही मैं फॉर्म भरना चाहती हूँ सर ई रिक्शा के लिए, इसीलिए। हेलो। हाँ तो अभी आज जा रही हूँ सर, तो मतलब आयनकर सर से मिलना पड़ेगा। हाँ, आप उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी ना पूरी। हाँ। और सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा क्या, बोलिए? आप इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए और डॉक्यूमेंट लेके बात करिए, क्या दिक्कत है? हाँ वही मतलब ई रिक्शा चाहिए था सर, मुझे ई रिक्शा की जरूरत है। तो दीदी, ई रिक्शा का वाटप अभी 2 महीने पहले 300 ई रिक्शा बांटे गए नागपुर शहर में। हाँ अभी सर। सेकंड टप्पा कब बांटेगा इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। हाँ। इसीलिए आपको ये मार्गदर्शन किया था कि एक बार आप जाके वहां पर मिल लीजिए, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो समाज कल्याण का जो ऑफिस है, गांधी, ये अपना बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा। दीक्षा भूमि जो है, दीक्षा हाँ भूमि हाँ। के अपोजिट वाला जो ऑफिस है, वहां आप जाकर मिल लीजिए। हाँ सर ठीक है ना सर। वो जो अपने समाज कल्याण अधिकारी मैडम है, तेलगोटे मैडम, बहुत अच्छे हैं, वो दिव्यांगों को मदद करते हैं, उनसे भी मिल लीजिए। कौन से मैडम बोले सर? तेलगोटे मैडम। दिलगोटे। हाँ, ठीक है। तो वो आपको मार्गदर्शन कर देंगे। ठीक है सर। और मुझे अपडेट करिए कल फिर। हाँ सर। हाँ। आज जा रहे हैं ना आप? हाँ सर आज जा रही हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आज जा रही हूँ, फिर आपको मैं कल बताती हूँ सर। यहीं पे बताना दीदी, हाँ, हाँ सर यही यही मंच पर। में आके बताना। हाँ जी, सर। ठीक है। ठीक है। आपका नंबर तो है कल। हमारे पास, संगीता दीदी? हाँ सर आपका नंबर है सर मेरे पास। आपका नंबर है मेरे पास? हाँ सर आप मेरे पास, मेरा वाला नंबर आपके पास होगा सर। ठीक है, ठीक है, एक बार बता दीजिए नंबर फिर से। 93। हाँ, 9322। ठीक है, और 4। 4 7121। 7121, ठीक है दीदी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, बताइए अभी एक और किसको बात करनी थी? सर अभिजीत। हेलो। 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 हाँ सर जी, ये अभी हेलो। विनू संजय सांगळे। जी, अभी अभिजीत जी कब जुड़े थे आप अभी? सर आधा घंटा पहले। हाँ हाँ, अभिजीत, आधा घंटा पहले, अभिजीत बांदेवर। जी सर। अभिजीत बांदेवर। अभिजीत भाई, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज का 144 नंबर का दिव्यांग जनसंवाद ऑनलाइन चल रहा है। ओके और सर। ये ऑनलाइन संवाद रोज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक महाराष्ट्र के सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए रहता है। इस ओके। दिव्यांग जनसंवाद में मैं सबकी समस्या सुनता हूँ, और जितना भी मुझे नॉलेज है उसका मैं मार्गदर्शन करता हूँ। और आपको जो काम बताए हैं, किसी ऑफिसर से मिलना है या उनका नंबर लाना है, अगर वो आप मुझे मुहैया करा देते हैं, तो आपके लिए फिर उस ऑफिसर से भी मैं बात करता हूँ। तो ये इस मंच से ये काम चलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन सर। करने के लिए अभिजीत भाई। आपके बारे में अभी बताइए, आप कहाँ से हो? सर मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर से ही महाल है क्या? एरिया से। वेरी गुड। हाँ, यस सर। महाल एरिया। महाल तुळशीबाग। से हो। अच्छा अच्छा, महाल, आप तो मिल सकते हो नागपुर में आकर, मतलब ऑफिस में आके। हाँ चलिए, सर। कोई बात नहीं, बताइए क्या आपका कितने परसेंटेज है? हाँ सर मेरा 62% है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। लोकोमोटर।
लेग लेग है? हाँ सर, बोथ लेग मीन्स कौन सा बाय द लेग? हेल्प ऑफ स्टिक आई मैं स्टिक से चल सकता हूँ। कौन सा लेग है? बोथ। बोथ लेग। ओके। ठीक है। आपका नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ओके ओके सर। है ना, याद सर से मैं कर ग्रुप में दीजिए। ऐड हूँ। हाँ, मुझे लेकिन नंबर ऐड कर दीजिए, नंबर भेज ठीक ठीक दीजिए। है। बताइए क्या मदद ठीक है कर सर। सकता हूँ मैं आपकी? सर जनरल बात है, मैं अभी एक महीना पहले सर क्या बोलते एसटी से गया था, लेकिन वो मैं इलेक्ट्रिक बस पे बैठा था, तो उन्होंने बोला कि मैं चंद्रपुर जा रहा था, तो कुछ तो भी 400 टू भी चार्जेस थे। तो बोले कि वो दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक बस में सहूलत नहीं है, लेकिन जो 50% लेडीज रहता है, 50 लेडीज को 50% ऑफ है। वो लेडीज को 50% ऑफ है, लेकिन दिव्यांगों को कुछ भी छूट नहीं है। तो इसका इशू था सर। ठीक है। ये विषय कैसे अप्रूव कराने वाले विषय है, अभिजीत जी। यस सर। तो ये विषय तो चल रहे हैं, वैसे भी चर्चाएं चल रही हैं इन सभी विषयों पे, फिर भी आपको मैं एक विनंती करूंगा कि आप मुझे सीएम साहब के नाम से एक लेटर दे दीजिएगा इसी विषय को लेकर, तो चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसे कलेक्ट करता हूँ सभी से लेटर और इन चीज़ों हम्म। को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं लेकिन सर अभी जो एसटी वालों ने भी देखना चाहिए ना, जब लेडीज को दे रहे हैं अपन अपन 50% ये ऑफ, तो दिव्यांगों को तो देना ही जरूरी है एटलीस्ट। मत 25% नो, लेकिन एटलीस्ट जो लेडीज को देते हैं 50% उतना तो दे सकते हैं ना। देखिए भाई साहब, आपकी बात शत प्रतिशत सही है। लेडीज को ये डिस्काउंट इलेक्ट्रिक बस में अगर कोई 50% दे रहा है, हम्म। वो लेडीज तो सामने से तो गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, किसी ना किसी ने आवाज उठाई होगी कि महाराष्ट्र की जितनी भी बहनें हैं उनको इलेक्ट्रिक बस में 50% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो उसने आवाज उठाई, इसलिए वो काम हो गया। ऐसे ही दिव्यांग समुदाय के लिए क्या क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए, ऐसी हमको आवाज उठानी पड़ेगी। भाई साहब, ओके। आजकल बच्चे को दूध चाहिए ना, उसको भी रोना पड़ता है तब जाके माँ उसको दूध पिलाती है। तो आजकल मांगना पड़ता है, बिना मांगे नहीं मिलता। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अर्ज लीजिए। ऐसे अर्ज पूरे महाराष्ट्र भर से मैं मंगाता हूँ, आज मैं वही काम कर रहा हूँ कि जो जो काम नहीं है तो सबके अर्ज जमा करता हूँ, और ये अर्ज उठा के वित्त महामंडल के जो ये एसटी महामंडल के जो मंत्री होंगे उनसे हम बात कर सकते हैं। हमारे सीएम मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है दिव्यांगों के लिए, अगर उनके पास में हमने सही ढंग से अपनी बातों को रखा तो वो हमारी बात हमको अलाउ कर सकते हैं। तो आप ओके मुझे सर। पत्र दीजिए, मैं आपकी बात को और आपकी भावनाओं को पूरी तरह से सहमत हूँ, और यहाँ पर मेरे जितने भी भाई बहन उपस्थित है सभी लोग सहमत है कि सभी को सहूलतें पूरी मिलनी चाहिए। जब नॉर्मल बहन को मिलती है तो दिव्यांगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए, हक है हमारा, ऑब्वियस सर। ऑब्वियसली। तो अभिजीत भाई, आप मुझे जो है ये लेटर नक्की ला के दीजिएगा कार्यालय में। ओके सर। मैं सुबह 10 बजे रहता हूँ कार्यालय में, 10 से 11:15 तक। कब कब लाएंगे सर आप, कब सर करेंगे? को सर मैं 1-2 दिन में करता हूँ सर। ये एक्चुअली कौन से फ्लोर पे है सर आपका ऑफिस? नहीं नहीं, मेरा तो ग्राउंड फ्लोर पे है। हर रविवार को मेरे यहाँ पे दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम रहता है, बहुत बड़े संख्या में लोग आते हैं, 150, 200, 100। लेकिन सर मैंने जो आपने एक बार वीडियो पोस्ट किया था उस पे स्टेयर चलते हुए दिखे थे मेरे को, इसलिए बिल्कुल। मैं तब से आया नहीं सर। नहीं नहीं, वहाँ आपको स्टेयर्स में आने की जरूरत नहीं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय है प्रताप नगर में। मैं आपको कह रहा हूँ मानेवाड़ा का मेरा जो कार्यालय है वहां पर आना है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय भी वो दिव्यांग लोगों को चढ़ के जा रहा है, वो भी नहीं, गलत उस बात है ना सर। वहाँ ऊपर हम चढ़ाते ही नहीं है। हमारा जो मीटिंग करते हैं ज्यादातर हम जो जिनको ऊपर नहीं चढ़ना होता है उनकी हम नीचे ही करते हैं। और अभी वो ओके कार्यालय भी सर। नया बन रहा है, उसके भी कंस्ट्रक्शन होना चालू हो गया है। आप समझ ओके रहे सर। हो, ओके। वो भी तो नीचे में जो है हम वहीं पर उनकी समस्या सुनते हैं। मैं खुद नीचे जाता हूँ और समस्या सुनता हूँ, और जिसको ऊपर आना होता है वो आता है। और वो कार्यालय भी नया बन रहा है, इसलिए आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। दिव्यांगों के फेवर ओके। में ही हम हैं, और दिव्यांगों के प्रति समर्पित भी है।
ओके ओके, थैंक जी यू हाँ, सो तो मच मैंने सर, कहा है जो कि आप इतने हेल्प मीन्स इतना टाइम दे रहे हो, क्योंकि आप मुझे दिखे नहीं तो ऐसे तो कोई बातें करते लेकिन कोई इतना सपोर्ट नहीं करते, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत भाई, ये अर्ज ला के दीजिए मुझे। हाँ हेलो ओके लक्ष्मीकांत ओके बर्थडे जी, प्लीज बहुत बहुत शुभांगी धन्यवाद। बर्थडे लक्ष्मीकांत जी बर्थडे, हाँ, लक्ष्मीकांत, दादा शुभांगी बर्थडे अच्छा शुभांगी ताई, हाँ, शुभांगी ताई बर्थडे। शुभांगी ताई सांगा, कुठनं बोलताय तुम्ही? हेलो शुभांगी ताई, आप म्यूट हो गए हैं शुभांगी दीदी। सर ये बिजू सांगळे ले लीजिए। चलिए, शुभांगी दीदी का फोन अभी म्यूट हो गया है। कौन बोल रहे हैं? नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। शुभांगी बिजू सांगळे। बर्थडे हाँ, शुभांगी ताई बर्थडे, बोलिए। आई हाँ आई दीदी, आपका चैतन्य आवाज आ रहा है, बोलिए आप। शुभांगी दीदी बोलिए आप। सर ये बिजू सांगळे ले लीजिए। हेलो हेलो। बोलिए अमन अंसारी जी। हाँ हेलो हेलो। हाँ, एक सेकंड, कृपया म्यूट करिए अपने आप को। कोई भी अपना म्यूट ओपन नहीं करेंगे प्लीज। अमन अंसारी, आप बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ अभी। जी हेलो। हाँ बोलिए, कैमरा ऑन करिए। हाँ दीदी बोलिए, दीदी। दीदी आपका माइक अनम्यूट करिए, अमन दीदी, अंसारी दीदी। आपका माइक म्यूट है। अंसारी दीदी, माइक आपका ओपन करिए, माइक ऑन करिए। आपका आवाज नहीं आएगा, आपका माइक म्यूट है। हाँ अभी ठीक है। जी अभी आपका नाम बताइए पूरा। जी मेरी बच्ची का नाम है ऐमन शकील अंसारी, सॉरी अनम फातिमा शकील अंसारी। एनम, अनम अनम अलम। ANAM हाँ वही अनम लिखा है, हाँ अनम, हाँ ठीक है, अनम फातिमा अंसारी। क्या शकील एज है? अंसारी। एज क्या है? जी 10 years। 10 ईयर्स। कितने परसेंटेज है? 71 सर। 71% है। कहाँ से हो मैम आप? सर हम नागपुर से ही है। अच्छा, नागपुर से ही है। आज नागपुर के काफी लोग आए हैं। नागपुर से हाँ किस सर, एरिया से? नागपुर का सर शारदा स्क्वायर नाम सुना होगा आपने। शारदा स्क्वायर, हाँ। हाँ शारदा स्क्वायर हमीद नगर से सर। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे ये जानना था कि अभी जो ये निराधार की पेंशन इस मंथ नहीं आई, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। आगे पीछे थोड़ा डिले होता है, लेकिन कल अच्छा बहुत से लोगों की पेंशन आ गई है, और बाकी के लोगों की भी ये 5-6 दिनों में, 4-5 दिनों में जमा हो जाएंगे। सर ठीक है, ये मेरा ये पहला क्वेश्चन। सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मेरी बेटी का हियरिंग इम्प्लांटमेंट का बाय बर्थ ही वो मतलब उसको एक ईयर पिना नहीं है, हाफ गाल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। एक मिनट आना तो बेटा इधर, ये देखिए। और डॉक्टरों का कहना है कि इसकी रीढ़ की हड्डी का भी कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट, ये देखिए, ये बाय बर्थ ही ऐसी है। ओके। आधा गाल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो भी है इसका 71% का दिया है, उसको सुनाई नहीं देता है कुछ कान से। और एक तो कान है ही नहीं। ये सारी उसकी डिटेल्स रही। सर मुझे ये जानना था कि पढ़ाई वगैरह कर लेती है, बट स्कूल में भी जो कारपोरेशन की स्कूल है जो गवर्नमेंट की, वहां पे पढ़ाई क्यों नहीं होती ये दिव्यांगों के बच्चों की स्कूल की, मुझे ये नहीं समझ आया।
दूसरी मेरी समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ नागपुर में आइस स्केटिंग का ये नहीं है सर चलन। क्यों? बच्चे जो दिव्यांग बच्चे आइस स्केटिंग करना चाहते हैं, टूल्स प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके फादर्स ही नहीं है, तो उन बच्चों ने कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए? और जो बच्चे आइस में सॉरी स्केटिंग में इंटरेस्टिंग है तो वो टूल्स कहाँ से प्राप्त करें? क्योंकि प्राइस की वजह से वो टूल्स प्राप्त नहीं कर सकते। वो स्पोर्ट्स कैसे खेले सर? तो आपका सवाल स्पोर्ट्स से मतलब कोई भी एक सवाल बताइए। काफी आपने पढ़ाई के बारे में भी कहा, पेंशन के भी बारे में कहा, तो मतलब मैं थोड़ा सर कंफ्यूज। मेरे एक नहीं सर मेरी एक नहीं कई समस्या है और मुझे कई पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। और नहीं, सर अगर मुझे आप मैं सच में आपका समस्याएं हल होती है सर तो मैं सर सीएम सर के सामने बैठ के कुछ बातें करना चाहूंगी सर दिव्यांगों के बारे में। देखिए, सच में समस्या हल होती है या नहीं होती है ये तो डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। जो जी सर। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पर ने डिपार्टमेंट के सामने आप अपने लोगों के लेटर्स पहुंचा सकते हैं ना सर, लेकिन लाइव दिव्यांग एक पेरेंट्स अगर सारी चीजें रखे और मुद्दे रखे तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि एक आम जनता से सीएम मुखातिब हो सके सर या उनसे बिल्कुल हो बात कर सकता है, सके? बिल्कुल हो सकता है, और मेरा यही प्रयास है। आज इस कार्यक्रम में मैम 33 लोग अभी जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में 33 अभी लाइव चल रहे हैं। 12:30 बजे है, 11:30 से ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों मित्रों को मैं एक मंच पर लेके आऊँ और एक समय ऐसा आए कि हम लोग हमारे जो सीएम साहब है इनके साथ सभी दिव्यांगों की जो भी समस्याएं है, सीएम साहब और डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है वो लोग, इन तमाम लोगों की एक ऐसी बैठक लगाए जिसमें हमारी समस्याएं डायरेक्ट सीएम तक पहुंच जाए। इसी प्रयास में मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि रोज सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर मैं बैठ रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ ये शासन के अधिकारियों के लिए बैठ रहा हूँ? नहीं, सीएम साहब तक हमारी आवाज और आला अधिकारियों की एक बैठक मैं आने वाले समय में यकीनन लगाऊंगा, जो मेरे दिमाग में ये चीजें है। और खुशी इस सर बात की है, खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे ये चीजें संभव भी हो रही है। अभी एक साथ तो समस्या है। आज तक आपने अभी यहाँ पर इस मंच में कितने ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो बोलते हैं कि इस तरह की समस्या उनके किसी ने सुनी नहीं और कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये नागपुर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में प्रचलित हो रहा है। और इस मंच के माध्यम से ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन थोड़ा सर समय लगेगा। अदर हाँ वो मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन सब ये जो है ना बात सब ये लोग कोई पेंशन की करते हैं, किसी का कार्ड का इसका उसका प्रॉब्लम नहीं सर। मेन दिव्यांगों की लाइफ को जैसे कि एक इंसानी लाइफ आज की डेट में जनरली मानी जाए तो 60 इयर्स की है, पर दिव्यांगों की लाइफ का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो कब क्या नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है अपनों का सपोर्ट नहीं मिलता है। दिव्यांग होने के कारण उन्हें जो पूरी फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती है, वो खुद वर्क सक्षम नहीं है। तो उसके लिए सर उनके पीछे अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देंगी जब तक कि कुछ इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उनका जीने का जो एक ये होता है ना कि नहीं मैं अपने आप में जी सकूं, एक जीने की इच्छा तब होगी कि जब उसके पास सब कुछ होगा। एक बच्चा जब पैदा होता है सर तो उसे एक नॉर्मल बच्चा जब ये पैदा होता है तो उसका कैसा सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से वो खा सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है, चल सकता है, कुछ करने की कैपेसिटी रख सकता है। लेकिन जो ये दिव्यांग कुछ ऐसे परसेंटेज के होते हैं कि जो मतलब एक कोमा जैसी लाश जैसी भी होते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए लोग कैसा अपने खुद के माँ बाप भी थक जाते हैं सर। एक इनको एक ऐसा आधार निराधार प्रोवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि न चाहने वाले भी उन दिव्यांगों के पीछे सपोर्ट बनकर बनकर खड़ा रहे। ऐसा कोई मुद्दा उठाने वाला मुझे अभी तक दिखा ही नहीं सर। दूसरा अदर स्टेट में मैं देख रही हूँ कि 18 इयर्स के जो क्रॉस हो चुके हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से होम प्रोवाइड हो रहा है, चाहे वो 2 रूम का हो, 1 रूम का हो, 3 रूम। ये अभी तक हमारे स्टेट में अप्लाई नहीं हुआ सर। इसके पीछे रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई या हमारे सीएम साहब को समझ नहीं आया वो मुझे नहीं पता।
पर सर मैं डायरेक्टली सीएम सर से मिलकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। दिव्यांग कितने प्रकार के, ये तो आप भी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत से करके आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए भी सर वो पैसे से हार जाते हैं ना, सिस्टम से हार जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को लाया जाए सीएम साहब के सामने और उनके माध्यम से रखा जाए सारी प्रॉब्लम्स, तो शायद कुछ हो। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप जो पेरेंट्स बोल सकते हैं, जो अपना मुद्दा खुद सीएम सर के सामने रखना चाहते हैं, क्या मीटिंग हो सकती है क्या सर उनसे? मैम मैं हेलो। आपके साथ में वही बातचीत कर रहा हूँ कि इसी प्रकार का डेटा कलेक्शन मैं कर रहा हूँ। जैसे आपने अपनी बातें रखी है अपनी बच्ची को लेकर, तो कुछ पेरेंट्स का डेटा आ रहा है। कुछ ऐसे दिव्यांग है जो 40% के नीचे है लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे दिव्यांगों का डेटा। कुछ कुछ 60% है लेकिन उनके दोनों पैर से वो चल भी नहीं सकते, लेकिन उनको 80% वाली फैसिलिटी नहीं मिलती। इन तमाम चीजों के लिए हमारे पास हम जो है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और ये डेटा इकट्ठा होने के बाद हम संगठित होंगे, और संगठित होकर जब हम बैठक लगाएंगे तो हमें सभी आला अधिकारी, हमें रिस्पांस भी मिलेगा और हमारी बातें भी होंगी। लेकिन ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं इसका डेटा हमें लगेंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपने अपना बहुत अच्छा विचार और अपना मत यहाँ पे रखा हुआ है। आपके क्योंकि जैसे सर और भी 1500 से लाइफ नहीं चल जाती ना सर। बिल्कुल मैं और सहमत दूसरी हूँ। बात कि आज की डेट में, हेलो। बिल्कुल मैं सहमत हूँ मैम। हम लोग इस विषय पे नक्की बात कर सकते हैं। आप अपने विचार कभी ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पर भी आके रख सकते हैं, हम इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा आपको यही विनंती है कि आपके जैसे और भी जो ऐसे और मदर दूसरी सर, मैं ये जो इतनी हैंडीकैप की जो मैरिज वेबसाइट्स चल रही है सर, उसको बैन करके डायरेक्टली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक मुहिम चलाई जाए। क्योंकि सर आपको अच्छी तरीके से पता है कि दिव्यांगों की शादी होना कितनी मुश्किल है, ये बात आप भी जानते हैं। उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं होते, और जो जैसे एक पैसे वाले लोग तो कैसे भी चल जाते सर, पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो दिव्यांगों को जीवन यापन करने के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए कि जिससे ये दिव्यांग भी मैरिज करके अपनी हैप्पीली मैरिज लाइफ बिता सके सर। जी मैम, बिल्कुल ये इस तरह की योजनाएं है भी काफ़ी, लेकिन इस पे हम लोग मिलकर भी जरूर कुछ उपाय योजना गवर्नमेंट से करवाएंगे। मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ कि आने वाले साल भर में बहुत सारी चीज़ें हम लाइन अप ला लेंगे। ये मुझे खुद पर यकीन है क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन दिव्यांगों के हित के लिए अभी समर्पित कर दिया है। आप इसी तरह बने रहिए। आप इसी, क्योंकि मैं कोई सर नेता मुझे नहीं हूँ। मुझे मैं कोई सर नेता सीएम नहीं हूँ सर के साथ में मीटिंग करनी है, सीएम मैम, सर उसके के लिए हमें सामने बैठना है, और मेरे अंडर में सर इतने पेरेंट्स है, दिव्यांग बच्चे हैं कि तो मैं उनसे ज्वाइन करूं और उनको समस्याओं की रखूं ना सर, तो लोगों के अश्रु बह जाएंगे कि वो कैसे जीवन यापन कर रहे एक हैं सर। मीटिंग मैम मेरे साथ आप सभी पेरेंट्स की लगा के सहमत होके आपकी एक अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे। सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए सर सीएम सर से मीटिंग के लिए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितने भी पेरेंट्स हैं आपको मेरे साथ एक मीटिंग लगा के दीजिए। आगे अपॉइंटमेंट सर वो कैसे, मीटिंग यहाँ पर होगी या मैं डायरेक्टली आपके ऑफिस आकर मीटिंग करूँ सर? कितने लोग हैं, कैसा है, एक बार आप पहले पर्सनली मुझे मिल लीजिए मैम। एक बार हाँ पर्सनली सर मिलिए, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है ना सर, जी आपका जी। मुझे एड्रेस मिल पाएगा? क्योंकि सर आपके नंबर पे कॉल भी नहीं जा पाती है, यहाँ पे भी सर मीटिंग के लिए बहुत वेटिंग, मतलब ये है कि देखिए किसका मैम, नंबर कब आएगा सर। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, कितनी बार आप टैप टैप करते करते तो आपको है ना ये इस बातों को, आपको इस बात को सपोर्ट करना पड़ेगा। और हम ऐसा नहीं बोलेंगे किसका नंबर कब आएगा। मेरे पास में 2 घंटे, 2 घंटे में जितनी समस्या होती है मैं लेता हूँ, समाधान करता हूँ, फिर कल और नया जोड़ते, क्योंकि महीने में एक बार ये मीटिंग नहीं होती, ये मीटिंग रोज होती है 11 बजे, मंगलवार से अच्छा शनिवार रोज होती है। अच्छा। हाँ जी, मंगलवार से शनिवार ये मीटिंग रोज होती है। रविवार को मेरे जनसंपर्क कार्यालय में कभी आप आएंगे तो 150-200 दिव्यांग बहुत दूर दूर से आते हैं। सोमवार को यही मीटिंग हमारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होती है। तो 8 दिन बिना किसी थके, बिना कोई छुट्टी लिए मैं कार्य करते रहता हूँ। अब मेरे से जितना बचेगा मैं उतना करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे पहले ये एक मीटिंग 1 घंटे ही चलती थी, मतलब 12 बजे से 1 बजे तक। लेकिन ये मीटिंग तो में सर इतनी आपसे कार्यालय में मीटिंग कब हो पाएगी? जब 8 दिन आपका शेड्यूल बिजी है सर, तो कार्यालय में मीटिंग कैसे हो मैम, पाएगी सर? आपको सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक मैं पर्सनली मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ।
10:30 बजे से लेके सुबह सवा 11:15 सुबह बजे। सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक मैं पर्सनली मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ। पर डे सर। पर डे, एवरी डे। और ये आपका ऑफिस कहाँ पर है सर? मानेवाड़ा स्क्वायर, लवकुश नगर। सर मुझे तो ये एड्रेस भी नहीं पता है, किस साइड में? मैम आप फोन नंबर पे मुझे भेज दीजिए, हाय, मैं आपको एड्रेस से लेकर सब चीज भेज देता हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है ना सर। जी, चलिए, ये किस बहुत बहुत फोन नंबर शुक्रिया पे? अंसारी हेलो मैम, आपने बहुत अच्छे इनपुट्स हमें दिए हैं यहाँ पर। जरूर मिलके कुछ आगे करते हैं। नेक्स्ट कौन है? सर। नेक्स्ट कौन 93। है? विकास लांडे। हेलो। हाँ, शुभांगी बर्डे। नेक्स्ट बीजू मैम बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? फिर बाकी 15 मिनट में हमें सवाल बर्डे। लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा। शुभांगी बर्डे। मैम सर ये मेरी माँ है। हम बीड़ बीड़ जिले से है। शुभांगी बर्थडे, अभी शुभांगी ताई बर्थडे आए थे अभी तो। मैम वो सर ये बीजू सांगड़ी लीजिए ना। हेलो सर। बीजू बीजू हेलो सर। बीजू भाई, आपका विकास नाम बात कर रहा हूँ बताइए सर। पूरा। मैम वो सर वो मेरी माँ है ये। वो कोई मतलब बात नहीं, उसको आपका नाम बताइए पूरा। तेरा तो मेरा सासू लगता है तुम्हें। हाँ, बीजू, आगे नाम क्या है? सांगळे। हाँ, सांगळे सांगळे। सांगड़े। हाँ अरे। अरे हाँ, सांगड़े। अच्छा, अरे बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजू भाई इस मीटिंग में, सांगड़े जी। और हाँ दीदी, आपका भी स्वागत है, बीजू भाई की मम्मी। सर नहीं मतलब ये मेरी कहाँ से? माँ है। और वो हिंदी में बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप मराठी में बात करिए। कहाँ से बोल रहे हो आप, बताइए। बीड मधून बोलतो आम्ही। बीड़, तालुका क्या है? शिरूर कासार। हाँ, शिरूर कासार। तिरूर। और विलेज? पिंपळनेर। पिंपरडे। ओके। हाँ। पर आप दिव्यांग खुद है? मतलब ये खुद है और मतलब 80% उसका दिव्यांग है। किसका? मेरी माँ का ये बिजू मम्मी, सांगळे। मम्मी जी का, हाँ मम्मी जी का, मम्मी। मम्मी जी है। हाँ मम्मी जी का नाम क्या है? बिजू सांगळे ही है उसका नाम। क्या मम्मी का ही नाम बीजू सांगले? ठीक है, ठीक हाँ है। दिव्यांग कितना परसेंट है? 80%। 80%, ओके। हाँ। और बीड से आप बोल रहे हैं, तालुका, मोबाइल नंबर बताइए। 90 90 67 67 40 40 14 14। 76। बीड जिले से बोल रहे, तालुका शिरूर, पिंपरगढ़। 80% पिंपळनेर। दिव्यांग तो है। बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ? सर मतलब हमें अभी नहीं क्या हमारे पास तो गाड़ी बीड़ी कौन सी भी नहीं है तो भाड़े की गाड़ी लेकर हमें मतलब अगर दूसरी जगह पर जाना है तो जाना पड़ता है ना। चलिए, कोई बात नहीं, हेलो। आपके आपको बैटरी चली साइकिल दिला दूँ? मतलब हमें वो स्कूटी नहीं क्या मिलती वो इलेक्ट्रिक वाली। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी तो नहीं, लेकिन बैटरी चलित साइकिल जो है, साइकिल ने मतलब उसकी सर मदद वो कर दूं थोड़ा आपको? स्कूटी नहीं हो सकती। स्कूटी का चलन नहीं है दादा। हम्म। जो स्कूटी जो है वो विशेष खाते से बांटी जाती है। अगर कोई प्रोग्राम रखा गया है किसी आमदार के द्वारा या फिर किसी खासदार के द्वारा, तो उनके जो 5% हमारा निधि होता है, उस निधि से बांटी जाती है। लेकिन इसके हाँ अलावा जो जो दिव्यांग 80% है, 80% उसके ऊपर, तो उसके लिए सीआरसी सेंटर के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र भर में बैटरी चलित साइकिल, मतलब वो साइकिल बैटरी पर चलती है, आपको सिर्फ एक्सीलेटर बढ़ाना होता है, वो साइकिल का वितरण अस्सी हाँ परसेंट दिव्यांगों को किया जाता है। यदि वो हाँ यदि वो दिव्यांग ने पिछले 3 साल में अगर ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं लिया है, तो उसके लिए ये साइकिल का व्यवस्था हम करके दे सकते हैं। अभी संभाजी नगर से भी कोई ऐसे दिव्यांग थे, उनका केस हमने नागपुर से अप्रूव कराया है। उनका केस अप्रूव हो गया है, 2 महीने में उनको हाँ। साइकिल मिल जाएंगी। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर सोच सकता हूँ या आगे डिपार्टमेंट में बात कर सकता हूँ। हाँ सर मतलब वो हो सकता है तो आप कीजिए क्योंकि हमें अभी भाड़े की गाड़ी लेकर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं नहीं क्या। कोई बात नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या पिछले 3 साल में आपने कोई ऐसी योजना का लाभ लिया है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं लिया।
आपने क्या कोई लोन लिया है? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का गवर्नमेंट से? नहीं नहीं कुछ भी नहीं लिया अभी पिछले 5 नहीं सालों सर, में, ये 10 सालों में? मतलब हमने नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये जब से हुआ है ना तब से आज पहली मीटिंग मीटिंग उसने ज्वाइन की है। बर्थडे, शुभांगी बर्थडे। हो बोलतो ताई, बोलतो। तो आप मुझे अपना आधार कार्ड भेजिए, और आपका मन अगर पक्का होगा तो फिर ये साइकिल, ये बैटरी चली साइकिल के लिए हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें से आप अपने घर के बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इतनी मदद के लिए मैं आपको, इतनी इस बात के लिए मैं आपको ठीक मदद कर सकता हूँ। सर, ठीक है चलेगा, उतनी भी की तो बहुत बड़ी बात है, नहीं क्या? वो गाड़ी की कीमत 65,000 रुपये की होती है, जो आपको गवर्नमेंट के तरफ से 65 से 75 हजार की होती है वो गाड़ी साइकिल, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हाँ हाँ, तो उतनी आप भी मुझे मदद हो गई तो बहुत बड़ी। आप मुझे आपका आधार कार्ड भेजिए, और 1 बजे फोन करिए। 1 बजे मतलब भाई 20-25 मिनट के बाद, मैं सर, दो आपका मिनट नंबर शुभांगी बर्थडे। नंबर मेरा नंबर बताइए ना। देखिए, स्क्रीन पे लिखा है। मेरा स्क्रीन पे नंबर लिखे 9922041300। 1 मिनट में आया, मैं 1 ही मिनट में आया वो नंबर, आप तब तक नोट कर लीजिए। एक मिनट, हाँ बताइए। लिखिए सर, 9922। सर, 9922 04 04 1000। 1000। शुभांगी ठीक है, बर्थडे। ठीक है सर, आप हाँ जी। बीजू मैम, आप सर को इस नंबर पे कॉल करिए, करीब करीब 1 से 1:15 बजे के हाँ करीब करीब। ठीक है। एंड ताई जो भी माझ्या हाँ हाँ। डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट ये जो हम्म, डॉक्यूमेंट्स है व्हाट्सएप कर दीजिए सेम नंबर पे। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक शुभांगी है। मैम, हाँ आपकी भी केस ले रहे हैं अभी। नेक्स्ट नंबर आपका ही लगा रहे हैं। हाँ ठीक। आप बने रहिए, एक 5 मिनट में बस, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, मुझे मेरा ज्यादा ही काम नहीं, थोड़ा सा ही काम है सर से। हाँ जी मैम, समझते हैं हेलो आपकी मैम, प्रॉब्लम। मैं विकास बात कर रहा हूँ। हेलो मैम, वैशाली मैम। विकास सर बने रहिए आप मीटिंग में। सर आ ही रहे हैं। हाँ, आ ठीक है गए मैम, हैं। ठीक यस जी, यस। बीजू शुभांगी सांगली बर्थडे। जी, आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। आपको साइकिल के लिए कोशिश करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, अगर आपने पिछले 5 साल में कोई भी साइकिल या इस तरह की नहीं उठाई है, तो आपको आने वाले 4 से 5 महीने में अगर स्टॉक रहा तो 3 महीने में भी साइकिल ये मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है सर, चलेगा चलेगा। शुभांगी बर्थडे। जी, सुबह कहाँ से ये क्या बीजू सांगली? शुभांगी बर्थडे। होता ही हो, एक सेकंड। गलत हो गया। शुभांगी, शुभांगी बर्थडे, हो दादा। बोला ताई। दादा मला नाही का अपंगाचे कार्ड बनवायचं होतं. ताई कुठनं बोलत आहे तुम्ही? इतवारा रेल्वे स्टेशन नागपूर शांतीनगर. ये नागपुर से बहुत लोग हैं यार, इतवारी। हा इतवारा रेल्वे स्टेशन आहे ना शांतीनगर. हाँ पता है मुझे, हा तिथून बोलत आहेत दादा मी. इतवारी रेलवे स्टेशन। आपका खुद का है क्या दीदी? आ दिव्यांग आप खुद है दिव्यांग? हा मीच आहे दादा. माझी नाही का डिलिव्हरी 2011 मध्ये झाली होती. मला एक छोटं बाळ झालं, त्याच्यानंतर थोडा त्रास होता. आता पुष्कळ त्रास एवढा वाढलाय का आता म्हणजे मला बेडवरून उठता बी नाहीये, आणि उठायला 2-3 माणसं लागते ना, असं काय म्हणते बाथरूम शीला गेली तर गेली, त्याच्यावर तर दुसरं काही नाही होता. तो त्रास माझ्या हातामध्ये पायामध्ये बी येऊन राहिलाय. कितना पायाचा परसेंट, त्रास आता हातामध्ये बी येत आहे. कितना परसेंटेज है आपके? तर दादा मी आतापर्यंत अपंगाचे कार्डच नाही केलंय. म्हणजे मला करायचे आहे, पण मला न्यायला 4 माणसं लागते सर. म्हणजे माझ्याशी उठणंच, त्याने स्वतःहून
पाय टाकून साधी घराची पायरी बी नाही उतरणं होत माझ्याशी. एक सेकंड में मेडिकल में बात करता हूँ आपके लिए, आप बने रहिए। अच्छा ठीक आहे दादा. दवाखान्याचे विचारत होता आता मी. फोन लावला का? हॅलो ताई नमस्कार. एक प्रश्न असा होता की एक हँडिकॅप आहे आपल्या नागपूरमध्ये. त्यांचं त्यांचं वजनही खूप जास्त आहे आणि त्यांच्या घरी कोणी आहे नाही, काहीच नाही करणारं. ते घरातून त्यांना नेतो म्हटलं तरी 4 माणसं त्यांना उचलून त्यांना तिथे आणावं लागतं. अशा दिव्यांगांसाठी काही फॅसिलिटी आहे का आपल्याकडे? त्यांचे कार्ड नाही बनलेलं आहे आतापर्यंत. नाहीये? बरं. तर कसं करायचं? पताचे व्यवस्था नाही आहे. नाही का? बरं, तर त्यांना जर पाठवलं तर त्याच दिवशी त्यांचं काम होऊन जाईल का? एवढं करू शकतो का आपण? नाही म्हणजे बघा आता तेवढं त्या दिवशीच होईल का? आता बघा त्यांना कुठलं चेकअप सांगतं डॉक्टरांवर डिपेंड आहे सर. त्यांना जर ECG सांगितलं किंवा एक्सरे सांगितलं, MRI सांगितलं, आपल्या केसचं काम आपण 15 ते 20 मिनिटात करून देऊ. म्हणजे त्यांना 2011 मध्ये मुलगा झाल्यानंतर काहीतरी बॉडीमध्ये प्रॉब्लेम्स यायला सुरुवात झाली. नॉर्मल हँडिकॅप नाही आहे बहुतेक ते. आता आपण कसं त्यांना डॉक्टर चेकअप केल्यानंतरच आपण सांगू शकतो. अच्छा अच्छा. ठीक आहे, पाठवतो मी त्यांना 10 वाजता सकाळी. वगैरे घेऊन येतात. असं करा ना, त्यांनी प्रॉब्लेम काय म्हटलं उठण्या बसण्यामध्ये आहे की ते ऑन बेडच आहे? ऑन बेड आहे त्या, उठू नाही शकत, बसू नाही शकत, ऑन बेडच आहे. 71 20 रुपये चिठ्ठी काढायची ना, डायरेक्ट 71 ला चेकअप करायचं. अच्छा. हा, आणि त्यांनी रेफर केल्यानंतर मग आमच्याकडे ते सांगतातच 94 ला रेफर करतात. हे चिठ्ठी कुठे काढायची? पिढीला OPD म्हणजे कोणत्या वार्डमध्ये कुठे? मेडिकलचं आतमध्ये जिथे बाह्य रुग्ण असतं ना, हा 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 हा. तिथे ओके ओके. त्यांचं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मग ते आम्हाला रेफर करतात. बरं ठीक आहे ठीक आहे, तसं सांगतो मग. 71 ना? 71 म्हणजे हे वार्ड? 71 OPD आहे. हा OPD. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, थँक्यू थँक्यू. शुभांगी बर्डे जी, हाँ बोला. के लिए मैंने मेडिकल हॉस्पिटल में अभी बात की तो उनका ऐसा कहना है कि आपको वहां पर आना पड़ेगा. वहां पर आने के बाद एक फैसिलिटी उन्होंने बताई कि डायरेक्ट उनके पास न जाते हुए 20 रुपए की चिट्ठी निकाल के आपको OPD 71 OPD का जो वार्ड है वहां पर एक बार तपासनी कर लेंगे तो आप डायरेक्ट रेफर से आपका काम जल्दी हो जाएगा. जो वार्ड नंबर 95 94 में जाना पड़ता है उसके पहले आपको अपनी तपासनी कर लेनी है कि आपको कौन से डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि 2011 के बाद डिलीवरी के बाद में आपको प्रॉब्लम आना चालू हुआ. हाँ, मतलब उसके पहले आप अच्छी थी. अच्छी थी दादा. एक मिनट दादा. ठीक है दीदी, तो आप है ना आपका नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा. आपको थोड़ा है ना जाना पड़ेगा, सुबह 10 बजे पहुंचना पड़ेगा. आपका कार्ड वगैरह बन जाएगा, वो मैं बनवा दूंगा, लेकिन आपको खुद को चेकअप करवाना पड़ेगा कि बेसिकली आपको कितने परसेंटेज देने हैं ये डॉक्टर ही तय करेगा.
थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा नेटवर्क हाँ? इशू है, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, आवाज नहीं हाँ दीदी, शिवांगी दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो आप मुझे है ना अभी बस 5 मिनट में अपनी मीटिंग खत्म हो जाएंगी, तो आप मुझे 1:10 में वगैरह फोन करिए, पर उसी टाइम पर करिए जो टाइम में मैंने आपको दिया, फोन पे बात करते हैं हम लोग। हेलो चलिए, सर। नेक्स्ट बताइए। हेलो सर। विकास, हेलो विकास, सर, विकास बात कर रहा हूँ। यस सर। विकास जी, ये आखिरी का सवाल हम यस ले, सर। अ, मैं नागपुर से हूँ। ये नरसाड़ा में रहता हूँ, न्यू नरसाड़ा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरी है ना पेंशन अभी तक, मतलब क्या है, मेरा लातूर डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन मैं अभी नागपुर में रह रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। तो मेरी पेंशन है ना, चालू करने गया था मैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट पे एक लेटर लिख के लाओ कि वहां से पेंशन नहीं मिल रही है। तो उधर कोई जा नहीं रहा सर। मैंने किसी को भेजा, मेरे दोस्त को, लेकिन वो जा नहीं रहा। जाऊंगा जाऊंगा बोल रहा है, लेकिन बहुत दिन हो गए, अभी 1 साल हो गया, वो जा ही रहा है वो। परसेंटेज है आपके, तो मेरा पेंशन चालू नहीं हो रहा सर। आपके परसेंटेज कितने हैं? 75% है सर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। पहले पेंशन कहाँ से मिलती थी? लातूर से? क्या सर? पहले पेंशन आपको कहाँ से हाँ मिलती? सर, मेरा लातूर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैं अभी नागपुर में, मैं पिछले 7-8 साल से नागपुर में ही सेटल हो गया हूँ। नागपुर में घर भी नागपुर में ही है अभी मेरा। सब डॉक्यूमेंट इधर के है, सिर्फ राशन कार्ड लातूर का है, इसलिए मेरा पेंशन चालू नहीं हो रहा सर। कल सुबह, कल सुबह 10 बजे मेरे कार्यालय में आए, के घर से मेरा कार्यालय 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। कहाँ पे है सर आपका कार्यालय? मानेवाड़ा स्क्वायर, लवकुश नगर, मानेवाड़ा मानेवाड़ा स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर के बीच में मेरा कार्यालय है। ठीक है ना सर, मैं इधर नरसाड़ा में रहता हूँ, न्यू नरसाड़ा में। हाँ हाँ, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, वो भी आने के बाद ही सर बात करता हूँ उसके लिए। आने के बाद बात करिए, ठीक है। चलिए, और एक सवाल ले सकते हैं ठीक हम है लोग। सर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आने के थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सवाल ले सकते हैं हम लोग। किसका सवाल लूँ मैं, बताइए, कोई है बताने वाला? काफी हेलो। जुड़े हैं। राहुल हेलो। नाग, राहुल हाँ, नाग, राहुल ना। सर इसका क्या नौकरी के बदल में बताओ तो। कहाँ से हो आप राहुल जी? तिरोड़ा तालुका, गोंदिया जिला, गांव बोरा। गोंदिया। हेलो कल ज्वाइन हुए? हेलो। हेलो 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 हेलो। अंकुश जी, मैं बात कर रहा हूँ, जरा इनसे रुकिए। वालेकुम। हेलो साहब, सर पूरा डॉक्यूमेंट हाँ राहुल नागपुरे। हाँ, हाँ। हेलो सर। कल आपको सीवी भेजने के लिए बताया था, भेजे क्या? हाँ तो सर वो कैसा भेजेंगे? आपने इसका कल भेजने ज्वाइन किया था, आपका बेटा 24 साल का है, 65% है, ग्रेजुएट हुआ है, बीए हुआ है। मैंने आपको कहा था कि पुणे में या मुंबई में इसका सेटलमेंट करते हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग, इसकी स्किल ट्रेनिंग हमको नागपुर में करनी पड़ेगी। इतना मैं आपको करके दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए आपका रिज्यूम भेजने के लिए बताया था मैंने, हाँ भेजे क्या? सर, नहीं भेजिए सर। फिर एक ही सवाल लेकर आप डबल आएंगे, काम नहीं करेंगे, कैसा होगा? सर हमको अब भेजना है कहाँ तो सर? व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे मुझे कौन से नंबर से? मेरा जो नंबर है ना, ये जो लिखा है यहाँ पर 9922041000, मेरे नंबर पर आपके बेटे का रिज्यूम भेजो। मैं सामने में हाँ। बात कर सकता हूँ, और उसको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग खाना, हाँ सर। वो संस्था के तरफ से रहेगा 2 महीने। उसके बाद में हाँ। तो कहाँ नौकरी लगती है वो संस्था डिसाइड करेंगी। आपको मंजूर होगा तो सीवी भेजिए, यस सर। तो समझे? सर और अपन साथ में रह सकते हैं क्या? वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो रहने के हाँ। लिए एक आदमी के लिए व्यवस्था है वहां पर। हाँ, मम्मी हाँ पापा सर। के लिए मुझे आइडिया नहीं है। आप बात कर लेना, आप सीवी भेजो, मैं सामने वाले का हाँ। नाम
को भेज दूंगा। आप आपस में हाँ बात करके अपनी बच्ची की नौकरी लगवा लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। यस सर, चलिए। ठीक है सर। राहुल नागपुरे पहले आए थे, पहले। हेलो सर। हेलो सर, अक्षय बोल रहा हूँ मैं। हॅलो. हेलो का सवाल लेते हैं, ज्ञानेश्वर खड़से। हा सर, मी वाशिमवरून बोलायलो. कहाँ से बात कर रहे हैं? वाशिम वाशिम. मुझे नाम लिखने दीजिए आपका। डी हाँ. ज्ञानेश्वर खड़से जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मला तुम्हाला पर्सनल बोलायचं होतं. वाशिम से बोल रहे हो आप? वाशिमवरून बोलायलो. वाशिम तालुका कौन सा है आपका? तालुका जिल्हा वाशिम. हाँ, तालुका जिल्हा वाशिम दोन्ही पण. प्रॉपर वाशिम से मतलब? नाही नाही, गावाहून बोलायलो म्हणजे, पण जिल्हा तालुका जिल्हा वाशिम आहे. गांव कौन सा है? देवठाणा बुद्रुक. कौन सा गांव बोले, फिर से बताइए। देवठाणा बुद्रुक, तालुका जिल्हा वाशिम. स्पेलिंग बोलिए। DE. PE। नाही नाही नाही, डी डी टी टी डी डी DE. DE। व्ही DE। व्ही V। THA. THA। हा, NA. THANA। देवठाना, ठीक है। हा, कितना देवठाणा परसेंटेज बुद्रुक. है? 73%. 73। एजुकेशन? 12वी पास. 12th पास। एज? 23 वर्ष. 23 years। जॉब? जॉब काहीच नाही सर, माझी 12वी झाल्याच्या नंतर ऍक्सिडेंट झाला होता नो एका जॉब, वर्षी. मतलब एक्सीडेंट से हुआ है आपका, है ना? हा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आहे. एक्सीडेंट से हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। तुम्ही नागपूरहून बोलायले का सर? हाँ, मी नागपूरवरनं बोलत आहे। तुमची मदत पाहिजे होती मला एक, बोला ना। की पर्सनल मध्ये बोलू शकतो का मी? नाही, मंचवरती ओपन बोला। सर, ती माझी याची केस चालू होती बघा, इन्शुरन्स केस. 5 वर्ष झाले त्याला, आता होतात 24 जानेवारीला. हाँ, तर त्याच्यामध्ये ते वकील काय हेच नाही करत आहे, म्हणजे मनावर घेऊन केस लढत नाही आहे. वकिलाला त्याच्यामध्ये काही घेण्यासाठी थोडे पैसे द्यावे लागतात, फीस दिली का त्यांची? नाही, ती फीज आमची ते इन्शुरन्स क्लेम भेटल्याच्या नंतर ठरवेल आहे सर. म्हणून थोडस ते इंटरेस्ट नाही घेत, सरळ सरळ सांगतो तुम्हाला मी। वकील इंटरेस्ट इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपने उसके साथ में डील किया है कि आपके इंश्योरेंस के पैसे मिलने के बाद वो उसमें से आप उसको पैसा देंगे। लेकिन हो. अगर पहले पैसा कुछ दिया होता तो वो इंटरेस्ट ज्यादा लेता था, यही उसके पीछे का रीजन है। अगर आपको इंश्योरेंस के पैसे जल्दी चाहिए तो आपको उसको बातचीत करके 500, 1000, 2000 जो रुपये जो भी है वो देना पड़ेगा, और उसको मोटिवेशन रहना चाहिए। कोई भी बिना पैसे से काम नहीं करता, खासतौर से ये जो लोग होते हैं, ये लोग। हाँ हाँ हाँ. क्योंकि मैं उसको, अगर मैंने फोन कर भी दिया आपके केस में, तो वो मुझे यही बोलेगा कि साहब मैं तो लड़ रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ी, मैं तो फ्री में काम कर रहा हूँ, पैसा मिलेगा तब मेरे को मिलेगा, वो मुझे यही बोलेगा। हाँ. तो नाही बाकी सर, ते मला एकदा 25,000 रुपये भेटले होते, तर त्याच्यामध्ये 7,500 रुपये दिले होते त्यांना मी. हाँ, तो आप उनसे बात करिए ना। आप उनसे बात करो, आपको लगता है कि मैं बात करूँ तो मेरे बात करने से भी कुछ होगा नहीं, आपको ही बात करनी पड़ेगी। और कोर्ट का काम है, तारीख पे तारीख मिलती है। मेरे को ये केसेस पता है, मेरे कार्यालय में भी ये केस इसके पहले भी आ गई है। ऐसी ही केस थी, एक्सीडेंट की ही केस थी, और उसको हाँ हाँ. मुआवजा नहीं मिल रहा था, बहुत समय लग रहा था। तो तारीख कोर्ट में बहुत हजारों केसेस प्रलंबित है, टाइम लगता है।
फिर भी एक बार आप हाँ बात हाँ किए और आपको लगता है कि मैंने बात करना चाहिए, तो मैं आपके बिहाफ में एक आध बार उस वकील से आपको कॉन्फ्रेंस लेके बात को समझ लूंगा और बात कर भी लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हूं मैं। ठीक आहे ठीक आहे ठीक है। हा सर ते न्यू मोशनचं पण पाहिजे होती मला अभी आप पहले वकील से बात करिए और मेरे को कल इसके बारे में अपडेट बताइए। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है अंकित जी, टाइम ले सकता हूँ मैं? हेलो। हेलो सर चलिए मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो समस्या है, कल 11 बजे आप जुड़िएगा। 11 11:30 तक कम लोग रहते हैं, उसके बाद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आपसे विनंती है कि कल आप 11 बजे शार्प जुड़िए। तो आज रह गए होंगे उनकी समस्या मैं पहले ले सकूं। तो आप सभी पर अभी ये मीटिंग यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। कल 11 बजे मिलेंगे फिर से। आज इस मीटिंग में अक्षय पुरी, धाराशिवकर, महेंद्र भोसले जी, अमित लांबट जी, अंकुश जामले जी, अनुपम मोहर जी, अक्षय जी, वैशाली जी, संगीता जी पाचे, रियलमी राजकुमार जी मंडल, राजेश जी, वन प्लस, एन जिन्होंने लिखा है वो भैया, इमरान शेख सरकार जी, ये सुनील जी ठाकर, सुनील आवाज नहीं आ रही। जी, अंकित जी, मासूम जी, जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। और आप इस मीटिंग में ज्वाइन होते हैं। आपसे बस यही नम्र विनंती करूंगा कि मेरे कार्यालय से आपको अगर फोन आते हैं कि आपको भी दिव्यांगों के ग्रुप में जोड़ा गया है, उस क्षेत्र के दिव्यांगों को आप जोड़िए, तो कृपया ये काम आपने करना है। आपको हम आपके क्षेत्र में जैसे तो बीड जिले में जोड़ेंगे, यवतमाल है तो यवतमाल जिले में जोड़ेंगे, उल्लासनगर है तो उल्लासनगर के ग्रुप में जोड़ेंगे। आपको उन ग्रुप में आपके गांव के, आपके शहर के लोगों को आपको जोड़ना है। और ये आपको काम हाथ में लेना है। और फिर आप ही में से आने वाले समय में जो हमें लीडर चुनना रहेगा, तो आपके गांव से हम जो एक्टिव रहेंगे उनको लीडर चुनेंगे। मान के चलिए कि वाशिम में 1000 लोग अगर हो गए हैं, तो 1000 लोगों में जो दिव्यांग क्षेत्र में कार्य करना चाहता है उसको अध्यक्ष पद देंगे, उसको महामंत्री पद देंगे, उसके बड़े बड़े पद देंगे, ताकि वो दिव्यांग समाज के लिए समर्पित रहेगा। तो ऐसे तमाम लोगों से मेरा यहाँ पर निवेदन है, विनंती है कि आप अपना जवाबदारी लीजिए। दिव्यांगों के प्रति काम करना ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। सिर्फ अपना खुद का स्वार्थ देखना और बाकी भूल जाना, ये थोड़ी गलत बात है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि खुद के स्वार्थ के लिए आना और फिर बाय बाय कर देना। हम दिव्यांग हैं, हमें झूम आता है, हम भी दूसरे दिव्यांगों की मदद करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है और आपसे अपेक्षा भी है। जो मुझे इस कार्य में मदद करेगा उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा आपको वचन भी है, प्रॉमिस भी है, और मेरा आपको शब्द भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल 11 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार। आप सभी लिव हो सकते हैं। कल 11 बजे फिर मुलाकात होगी। मुख्यमंत्रीचा जो ओएसडी आहे त्याच्यासोबत डायरेक्ट जेव्हा आपलं असल्यावर याला काय त्याची घेईन मी काही काम राहिलं तर ओएसडीच्या मार्फत करून
आणि ओएसडी 2 ठिकाणी बसते, एक तर देवाभाऊचं इथलं ऑफिस प्रतापनगरचं आणि मग सरकारी ऑफिस तिकडे हैदराबाद हाऊस तिकडे. अरे मुझे ये करिए ना, आप होस्ट करिए.